कंप्लीट रेशियो का टॉपिक करवा दिया है भाई, कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ऐसे ही मैं टॉपिक करवाता जाऊंगा भाई कंप्लीट, और कंप्लीट वीडियो देखनी है, कंप्लीट वीडियो देखनी है। हाँ मैंने बेरा बहुत सारे बड़का न सवाल आते होंगे ये, लेकिन जो मेरी अप्रोच है ना, तमने अप्रोच सीखनी है भाई। मैं कैसे सवाल सोल्व करता हूँ वो तरीका सीखना आपने। सवाल बहुत तो नहीं आते होंगे लेकिन तरीके मायने रखा। मैं बहुत सारी बीच में सवाल करवा रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज सिखाई तरते बीच में, कैसे एलिमिनेशन करना है, कैसे ट्राई ऑप्शन यूज करने हैं, कैसे तुम्हारे कैलकुलेशन काम आती है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, ये कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है मैंने। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करने जा रहा हूँ भाई मैं आप सब के लिए, और बिल्कुल फ्री है ये और कंप्लीट चीज़ें होंगी। मैं आपको एचएससी एग्जाम ओरिएंटेड मैथ कंप्लीट करवाऊंगा। मैथ जितना भी है वो पूरा कंप्लीट करवाऊंगा भाई। स्पेशल फॉर ग्रुप डी की तैयारी करता हो, कोई हरियाणा पुलिस की करता हो या सीईटी मेंस की करता हो, तो यह क्लास लगा सका है। ऐसे ही मैं 1 बाय 1 चैप्टर कराता जाऊंगा, चैप्टर वाइज सिलेबस होगा और कंप्लीट चैप्टर होगा। चैप्टर के साथ जितने भी एचएससी के मैथ के क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू, वो सभी भी मैं करवाता जाऊंगा। तो ये क्लास इनफ होगी भाई आप सब के लिए, आप बिल्कुल लगा सकते हो। और ये उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, ना तो इसमें ज़्यादा एडवांस पढ़ाया जाएगा कि मैं सीजन लेवल तक का करा दूँ, नहीं भाई, बिल्कुल एचएससी में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपने। और ये मेरा आपसे वादा है कि इस क्लास जैसे मैं जो भी टॉपिक्स कराऊंगा तो उनसे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। मैथ पूरा कराऊंगा तो मैथ के जितने और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, वो भी मैं सारे करवाऊंगा। यानी बात यह है कि आपका 15 नंबर का मैथ अगर ग्रुप डी में आएगा तो 15 नंबर की मैं गारंटी लेता हूं भाई। हरियाणा पुलिस में 15 नंबर का आएगा तो 15 नंबर की गारंटी मैं लेता हूं। जितनी क्लासेज है 1 बाय 1 क्लास देखते जाओ आप, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलो आपका समय ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास 1 है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, ये आप नोट भी कर सकते हो। बिल्कुल मैं जो जमा जीरो पे बैठा है ना भाई बालक मैथ में, उसने उठाऊंगा और जमा जीरो से लेकर चलूंगा। सबसे पहले नंबर्स के बारे में बताता हूँ मैं एक बार। और जो चैप्टर भाई वो मैं आईसीएस का मैथ जो है वॉल्यूम 2 उसे कराऊंगा। इसमें 11वां चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो वो टॉपिक कराऊंगा भाई। टॉपिक शुरू करते हैं भाई। और टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं रेशियो के बारे में बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता, बिल्कुल कॉमन बात है ये। इसको राइट रेशियो बोलते हैं। राइट रेशियो जैसे अब 16:20 है। रेशियो वो होता है जब मैं छोटी संख्या लिया हूँ, दो संख्या और ना कटे। जैसे इसको हम दोनों कर सकते हैं ना, 4 से 4 तो 16, 4 पंजे 20, तो ये दोनों निकटे नहीं और छोटे नहीं हो रहे, तो इनका ये राइट रेशियो है 16:20 का। जैसे एक ऑप्शन एक और लेता हूँ 25:30, तो ये कर सकते हैं, ये 5 से कर सकते हैं, 5 5 25 5 का 30, तो 5 रेशियो 6 इसका राइट रेशियो है। अब कई बार आपको देगा 3/7, 3/5 रेशियो 7/11, तो इसका सही तरीका इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे करना है, इनको ऐसे गुणा करना है, 11 33 रेशियो 7 पंजे 35, तो ये इसका राइट रेशियो होगा। कई बार ऐसे फ्रैक्शन में दे देगा आपको और फिर ये सिंपल में लिखना आपने, क्वेश्चन भी आएंगे इसके आगे। ये पहले बेसिक्स बता रहे हैं क्योंकि कोई बेसिक का नहीं पता, एडवांस पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक्स का नहीं पता। अब देखो इसका नहीं पता लगेगा, कई को नहीं पता इसका। जैसे मिल वाले का 10.3/5, इसको कैसे करना है, 3/10 लिख लो इसको और रेशियो 5, जो 10 ही बनाना है 10 गुना हो जाएगा, तो 3/50 हो जाएगा। एक दो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 3:5 3.5 और रेशियो 4, इसको कैसे करेंगे, 35/10 रेशियो 4, तो 10 ये गुना हो जाएगा, तो 35:40। अब इसको छोटा करेंगे, 5 7 35 5 40, तो इसका सिर जो अनुपात आ जाएगा ये आ जाएगा राइट रेशियो। एक और लेता हूँ मैं 4:5 4.5 रेशियो 0.36, तो इसको कैसे करेंगे, 45/10 है अनुपात में 36/100, 36/100, ठीक है। अब ये नीचे काट सकते हैं, ऊपर के ऊपर काट सकते हैं, जैसे ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, या यो ऐसे भी कट जाएंगे। तो 1 0 से 1 0 काट लिया मैंने, इसको मैं एक बार वो कर देता हूँ अंडू। जैसे 1 0 से 1 0 काट दी, 3 पे काटेंगे तो 3 पे 12 36, 3 पे काटेंगे तो 15 45, ठीक है। अब 10 को ये है कितना आ गया, ये जो 10 है पहले साइड चला जाएगा, तो 150 रेशियो 12 आ गया। इसको छोटा करेंगे तो 2 पे काटेंगे, ये कट जाएगा, 3 पे कट जाएगा भाई, ये 6 पे कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पे 25 का 150, सही रेशियो इसका जाएगा 25/2। तो ये बेसिक्स बताई मैंने। 10 में आ जाए तो कैसे रेशियो करनी चाहिए आपने, और एक डेसिमल का और छोटा सा पार्ट फिर चैप्टर शुरू करेंगे। जैसे 0.23 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 23/100,
इसके बाद 47 बार है, इसके ऊपर रेशो कैसे करेंगे, जितने पे बार ना उतने नीचे 9 लगा, जितने अंकों के ऊपर बार है 2 के तो नीचे 9 लगा दो, दोनों के लगा दो। अब जैसे 83 है और एक 3 पे बार है, इसको कैसे लिखना है, 83 लिखा, माइनस में जितने पे बार नहीं है वो लिखना है, यहाँ पे माइनस करना है, बटे में जितने पे बार है एक पे है 9 और जितने पे नहीं है वो 0 लगा, ऐसे सोल्व करना है। अब जैसे 0.33 बटे 0.5 है, इसको सोल्व करना है, ये दशमलव के बाद बराबर अंक करने पड़ेंगे हमने, तो दशमलव के बाद यार 2 है यार 1 है तो हम 2 कर लेंगे, 0 लगा देंगे, आगे लिख देता हूँ। तो इसको सोल्व करेंगे 0.33 बटे में 0.50 लिखा, ऐसे कर 3 पॉइंट को काट देंगे तो ऐसे ही रेशो आ गया 33 बटे 50। तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी भाई। अब हम चैप्टर पे जाते हैं। ये है भाई आईसीएस की वॉल्यूम 2 बुक, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आपने पीडीएफ मिल जाओगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा और नाम है उसका सिलेक्शन विद जीत। शुरू में जो बात थी वो थोड़ी सी बेसिक्स थी, बताओ नीचे, बहुत सारा को नहीं बताऊंगा इसलिए मैंने आपको बताई है, बिल्कुल तुम्हारा 0 बार है उसमें भी लिखता रहूंगा। हम चैप्टर शुरू करते हैं भाई। सो पहले सवाल से करते हैं शुरू। पहला सवाल क्या देखा, सबसे पहले हमने आराम से सवाल देखना किए रखा है, पहले सवाल को पढ़ो पूरा आराम से किए रखा है, फिर 1 बाय 1 दो चीज एक लाइन पढ़ी हुआ करी, फिर अगली पढ़ी उसका हल करा। देखो मैं कैसे करता हूं, मैंने क्वेश्चन पढ़ा दो संख्याएं 7 5 5 में है, इन संख्याओं का जोड़ 60 है, छोटी संख्या याद कीजिए। तो मेरे पास दो संख्याएं हैं, उनका रेशो दे रखा है, इन्हें अनुपात दे रखा है। जैसे कोई भी संख्या अगर रेशो में दे दे, जैसे 7:5 दे दिया, तो हम इनको मान लेंगे या कोई संख्या 7x है और या 5x है, मान लेंगे खुद से, या 7 ही तो x मान लिया, कोई 7x है 5x है, ये रेशो मान लिया मैंने, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, देखो दो संख्या 7 5 में है तो 7:5, तो मैंने मान लिया संख्या थी 7x या थी 5x, इन संख्या का जोड़ दो, इनका जोड़ में जोड़ दिए, इक्वल टू कितना देगा 60, तो 7 5 12x बराबर 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, 12 से काट देंगे, इसलिए बोलता हूं याद होनी चाहिए। जैसे x और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा, और x की गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 5, मैंने क्या माना था 7x और 5x, तो यहाँ से गुणा कर देंगे 7 गुणा 5 और 5 गुणा 5, तो 7 5 35 और 5 5 25, तो यह बड़ी संख्या है या छोटी जो मुझे रखा है वो आंसर लगा दें, छोटी संख्या तो 25 हो जाएगा। आया वैसे भी समझ में। नेक्स्ट सवाल देखो, ये 4 5 से आएंगे, थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा मैं। दो संख्याएं 3 अनुपात 8 के अनुपात में है, इन संख्या का जोड़ 110 है, बड़ी संख्या याद कीजिए। तो 3 अनुपात 8 है तो मैंने 3x मान लिया और दूसरी मान ली 8x, इन संख्या का जोड़ तो मैंने जोड़ दी, कितना है इक्वल टू 110, तो 8 3 11x इक्वल टू 110, 11 से काटेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो पहली संख्या में 3x मान थी, दूसरी 8x, तो 10 से गुणा करते 30 आ जाएगी और 80 आ, तो बड़ी संख्या कितनी है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, दो संख्या 5 अनुपात 9 के अनुपात में इन संख्या का जोड़ 83 है, सीधा 2 के पास सीधा कर लो, 9 5 14x इक्वल टू 84, 14 6 84। अब पार्ट गया कि मैंने कल वीडियो इसलिए डाली थी मैथ की कि आपने 1 25 तक की पार्ट याद होनी चाहिए, काम आऊंगा भाई, मैथ में दो चीज बताई थी, स्क्वायर क्यूब टेबल सारी काम आनी है आपके। तो x की वैल्यू आ गई 6, तो 7 5 30 और 6 9 ये दो संख्याएं हैं। फोर्थ क्वेश्चन, दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में इन संख्याओं का जोड़ है 75, तो संख्या क्या कीजिए, तो 2x है और 3x है, इनका जोड़ कितना है 5 मान लिया मैंने, और इनका 75 है तो 5 पे काटा है तो 15, x की वैल्यू आ गई 15, तो 15 दूनी 30 15 30 45, ऑप्शन बी। बिल्कुल समझ में आएगा भाई, एक बार समझ पास मैं तरीका बताऊंगा, कोई कीमत नहीं है, अच्छी चीज समझ में आएगी। अगला देखो, दो संख्या 3 5 के अनुपात में है, इनका अंतर कितना 60, तो संख्या बताओ। अब देखो अंतर दो का है वो करते जाना है, मैंने मान लिया 3x और 5x, 3 पर 5 तो 3x मान लिया हमने और 5x मान लिया, इनका अंतर कितना है 2x, इसको माइनस 2x मत लिख देना, इनका सिर्फ अंतर पूछा है, इन्हें ये नहीं बोला कि पहली संख्या में से दूसरी घटा, नहीं, इनका सिर्फ डिफरेंस हमेशा बड़ी में से छोटी घटाई जाती है तभी डिफरेंस आता है, तो ये पॉजिटिव आएगा डिफरेंस। तो 2x की वैल्यू कितनी है, इन्होंने 60 दे रखी है यहाँ पे, तो 2 से काटेंगे 30, x की वैल्यू आ गई 30, तो 30 से गुणा करेंगे 90 और 30 से करेंगे तो 150। अगला देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है, दो संख्याएं 8 अनुपात 11 के अनुपात में इन संख्या का अंतर दे रखा है 15, तो 8 और 11 का अंतर कितना है 3x इक्वल टू 15, x की वैल्यू आ गई 3 से काटेंगे 5, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5, तो संख्या बतानी 5 में 5 की और 8 की, 5 पहली संख्या थी 8x और 11x, तो 8 में 40 ही होगी और 11 में 55 होगी, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो भी, दो संख्या 1 4 9 के अनुपात में इन संख्या का अंतर 45 है, तो दो संख्या इनका अंतर कितना है 4 9 का 5, 5x की वैल्यू 45, x की वैल्यू 9, तो पहली संख्या 4x मानी थी 4 गुणा 9 और दूसरी मानी थी मैंने 9x तो 9 गुणा 9 9 36 9 81, तो ये संख्या आ गई आपकी। आइए आपको अच्छे से चीज समझ में आई होंगी बिल्कुल। सेम सवाल है भाई, जो सेम से होंगे ना, नया कॉन्सेप्ट आएगा, मैं थोड़ा आराम से पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और सेम से सवाल होंगे उसको थोड़ा जल्दी कराऊंगा, आपका टाइम जाएगा मेरा भी, क्योंकि सेम सवाल है। अब देखो ये भी सेम है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, अनुपात 13 संख्या का अंतर कितना 14, इनका डिफरेंस कितना है, पहली संख्या में 6 मान ली, दूसरी 13x, इनका अंतर है 7x इक्वल टू 14, 7 से काटेंगे 2 x की, x का माना क्या 2, तो 2 6 12 और 13 26 संख्या आ गई। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक होने का है और जो सही पढ़ा है ना वे भी करते हैं कई बार। क्या दे रखा है, दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, उनकी गुणा दे रखी 54, पहली संख्या में मान ली 2x, दूसरी मान ली 3x, और इनका गुणनफल मतलब प्रोडक्ट मतलब इनकी गुणा, तो 2x गुणा में 3x इक्वल टू 54, तो 2 दिया 6, तो इसको क्या करेंगे 6x इक्वल टू 54 लिख देंगे भाई, लेकिन ये 6x नहीं है, 6x स्क्वायर होगा। मैंने 2 मिनट पहले इसलिए बताया था कि x और x को जोड़ेंगे तो 2x बनेगा, और x की और x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। 6 से काटेंगे 9, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो ये किसका 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो x की वैल्यू आ गई 3, x की 3 आ गई, तो मान टेक दो, जो माना था 2x था तो 2 गुणा में 3 और 3 गुणा में 3, 6:9, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अगला देखो फटाफट करेंगे सेम सवाल 3 से 4, दो संख्या 3 पर 2 के अनुपात में है, इन संख्या की गुणा 1000 है, 5x और 2x की गुणा कितनी आ गई 10x स्क्वायर आ गई इक्वल टू 1000, 0 से 0 x स्क्वायर 100 है तो x कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, x की जगह 10 लिखो तो 100 होगा, इक्वल टू का मतलब ये होगा अगर x की जगह 21 की जगह ये आ जा तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो पहली संख्या 10 गुणा करते 50 और 20 है। 11वां क्वेश्चन देखो, दो धनात्मक संख्याएं हैं का अनुपात है 11 अनुपात 12, तो मैंने मान ली पहली संख्या 11x और 12x। अब दिखाऊंगा मैंने जो आज वीडियो बनाई कितनी इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे उसको ले रहे हैं लेकिन वो बहुत काम की वीडियो भाई। अब इनकी गुणा करो 11 और 12 की, आगे नहीं काम करोगे 11 गुणा 12 2 ऐसे करोगे, लेकिन मैं तो सीधे 11 गुणा 12 132 है, क्योंकि मैंने तारा याद उसमें वीडियो में करवाई थी 11 गुणा 12 132 12 गुणा 13
156, 182, 210, 240, 272, 306, 342, 380, ये मैंने याद करवाई थी, मेरे याद हैं, तो सीधी याद होनी चाहिए, इसीलिए कही वो चीज़ लिख लो। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11, 11 और 12 132 x स्क्वायर इक्वल टू 4 7 5 2। अब इसको काट लेंगे। अब देखो लास्ट के दो अक्षर 4 भाग में है, इसके भी लास्ट के अक्षर 4 भाग में, इसका मतलब 4 तक सका है, तो इसको हम 4 से काट लेंगे। और 11 से विदाव है, क्योंकि 5 4 9 और 7 दोनों 0 है, तो 0 बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए, तो 11 कटेगा। 11 3 काटूंगा तो 12 जब 11 काटूंगा 11 44, 11 33 11 22 कट गया ना, 12 काटेंगे इसको, 12 36 12 72, तो x की आ गया कितना 36, x की वैल्यू आ गई 6। तो अनुपात मैंने सामने 11 और 12, तो 11 गुना 6 और 12 गुना 6 66 ही आ जाएगा, 12 से 72 आ जाएगा। छोटी संख्या कितनी है 66 है। आ गया भाई समझ में। इसलिए जो छोटी छोटी मिस्टेक है ना वे बाल मारे भाई, उन्हें कॉन्फ्लेक्स ना होता और उन्हें ध्यान रखना होगा। ये मैंने पेपर दिए हमने देखे हैं, शुरू में पेपर करती है, इसलिए मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन देखो फटाफट, टाइम जाया करते हुए। दो संख्या 3 पर 4 है, इनकी गुणा 432 है, 3x मान ली, और दूसरी मान ली 4x, इनकी गुणा कितनी 12x स्क्वायर बराबर 432, भी कटा है 2 सेकंड पहले 12 432 36 पर कटेगा, मेरा याद था कि वैसा ना पावे। x की वैल्यू आ गई 6, तो 6 से गुणा करो 6 18 6 24, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन देखो, दो संख्या 5 सेकंड बाद में है, इन संख्या की गुणा कितनी है 1470, ये 5 और 6 पहली संख्या में मान ली 5x 6x गुणा मतलब गुणा कितना है, तो 30x स्क्वायर इक्वल टू 1470, 0 से 0 3 से काटो 312 3 27, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, किसका स्क्वायर है 49, 7 का, तो x की वैल्यू 7 है, बड़ी संख्या बुझ जाएगी, बड़ी संख्या कितनी 5x मानी थी 7 से 42। आ रही होंगी भाई चीज़ समझ में, है ना, बिल्कुल आसान मैथ, क्या इसमें कुछ भी नहीं है, सारा मैथ में पढ़ा दूंगा। अगला देखो क्या रखी है, नया कॉन्सेप्ट आ गया। दो संख्या 4 5 के अनुपात में है, तो सीधा 4 5 है, तो सीधा लिख लो 4x मान ली, मैंने 5x मान ली। यदि उनके वर्गों का अंतर इतना है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, इसका जगह कितना 16x स्क्वायर और इसका 25x स्क्वायर, इनका अंतर 25 में थोड़ा कराएंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 225 है। 9 से काटें तो 25 25 का पहले 25 में 225 तारे हैं, छोटे छोटे काटे तो काटने में दिक्कत होगा, तो ये पार्ट पूरी तो कॉमन चीज है, मैंने आपको मैथ बताई थी तो आनी चाहिए भाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5, तो संख्या कितनी है 4x तो 5 का 20 5 25, है ना आसान। ये देखो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ग्रुप डी में, स्पेशल ग्रुप डी के लिए भाई, हरियाणा के पेपर के लिए है। अगला देखो, दो संख्या 3 अनुपात 11 के अनुपात में है, यदि दूसरी संख्या 308, देखो जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा ही हमने रिएक्ट करना है। मैंने को मार्क खड़ा करो लेफ्ट तो लेफ्ट खड़ा करना है, मैंने को राइट खड़ा करो राइट खड़ा करना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, जो ये बोल रहे हैं करता जाना है। 15वां क्वेश्चन है, दो संख्या 3 अनुपात 11 के अनुपात में, 3 अनुपात 11 लग गया, मैंने इसको 3x मान लिया, इसको 11x। यदि दूसरी संख्या 308 है, मैं तो उनको दूसरी संख्या 11x है, ये उनको 308 तो 11x 308 की लिख देंगे, 11 काटा 11 22 11 88, x की वैल्यू कितनी आ गई 28, तो इनको पहली संख्या बुझी है, तो 3x मानी थी 3 के 28 कर देंगे 28 83, तो 84 आ जाएगा, सो सिंपल। 16वां क्वेश्चन देखो, दो संख्या 7 अनुपात 12 के अनुपात में, यदि पहली संख्या 35 हो तो दूसरी संख्या बताओ। पहली संख्या में मान ली 7x है, दूसरी मान ली 12x है, पहली संख्या में 35 बोला कि कितने गुना आया 5, तो इसको 5 गुना कर दें 12 बन 4, दूसरी संख्या। अगला देखो 17, दो संख्या 5 अनुपात 7 के अनुपात में, यदि पहली संख्या 45 है, पहले लाइन पर 5x लिखा और 7x लिखा, पहली संख्या में बोल दी 45, तो 5 नहीं 45 तो 7 की गुना 7 रजिस्टर हो जाएगी दूसरी संख्या। अब देखो मेरे अब क्या गलती होती है, मैंने पहले दो लाइन पर ली, सीधा 63 ऑप्शन में है तो मैं सीधा 63 लाकर चला जाता, या होगी मेरे पे सिली मिस्टेक, फिर मैं माथा मारूंगा आपको तेरी गलती होगी मेरे पे, क्योंकि फिर मैं ठीक कहूंगा कि यार मतलब लास्ट लाइन ना पड़ी। तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है भाई, तो इन्हें क्या बोला है, दोनों संख्या का जोड़, तो 45 और 63 का जोड़ करना है, 45 और 63 करना है 40 400 और 5 108, तो 108 कई क्या करेंगे, इनका जोड़ 118 बना देंगे, वो 118 मारेंगे, ये छोटी छोटी गलती हो रहा है, इन्हें एक एक छोटी छोटी गलतियां कंफ्लेक्शन दबा रहा है, फिर उनको कभी बेसिक क्वेश्चन गलत है, तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्या 3 पर 4 के अनुपात में, यदि पहली संख्या 30 है तो दोनों संख्या का अंतर बताओ। 3x मान ली और 4x मान ली, दोनों संख्या का अंतर पूछा इसने, तो पहली संख्या कितनी है, इसने क्या रखी 30 है, वही पहली संख्या, मैंने तो कोई 3x यू का 30, तो x की वैल्यू कितनी है, ये 10 गुना है, तो इसको 10 गुना कर देंगे, तो ये 40, इनका अंतर कितना 40 में 30 गए 10, ठीक है ना आसान। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, उनके घनों का अंतर 1216 हो, दो संख्या ज्ञात कीजिए। घन घन का मतलब क्या था, क्यूब है, जब तो मन को है 31 तक क्यूब है, 150 तक स्क्वायर कर लो रहे हैं, क्योंकि 8 का क्यूब आ गया 5 का आ गया, कितने 12 का पा जाएगा, तो एक तो फटते याद होना चाहिए, अरे गुना कर दिक्कत है ना। देखो क्वेश्चन करते हैं, दो संख्या 2 अनुपात 3 के अनुपात में, मैंने मान ली 2x है 3x है, इनके घनों का अंतर 2 का क्यूब कितना होगा 8x क्यूब है, और 3 का कितना होगा 27x क्यूब है, इनका अंतर दे रखा है इसने, इनका अंतर कितना 27 में 8 होगा, तो 19x क्यूब इक्वल टू 1216 दे रखा है। 19 पर काटेंगे, ये कोई पकड़े नहीं, 19 पकड़ा ही नहीं आता, ये मैंने सीधा 19 27 30 हो गए, 7 को 6 बच जाएगा, 19 का 114 और कितने बच गए 7 19 76, तो x क्यूब आ गया 64, किसका क्यूब है ये तो 4 क्यूब, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो संख्या बतानी 4 गुना कर दो, गुना 4 और गुना 4 4 4 4 12। 21वां क्वेश्चन से नया कॉन्सेप्ट आ गया है, छोटी छोटी जो कि मैं बोल रहा हूं वो करना भाई, सवाल तो दो आया समझ नहीं है। देखिए कि दो संख्या 3 पर 4 के अनुपात में, ठीक है मैं मान लूंगा 3x 4x, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया रही है, मैं जोड़ दूंगा 10 से 3 का अनुपात कितना हो जाएगा 5 अनुपात 6 हो जाएगा, तो संख्या ज्ञात करो, कर दूंगा, तो दो संख्या क्या 3 और 4 थी, तो मैंने मान ली 3x और 4x, ये प्रत्येक में 10 जोड़, मैंने जोड़ दिया 3x + 10 और 4x + 10, अब इनका अनुपात कितना हो जाता है 5 अनुपात 6 हो जाता है, तो 5 अनुपात 6 हो जाता है, तो हम लिख लेंगे 3x + 10 बटे में 4x + 10 इक्वल टू 5/6। अब हमेशा जैसे 5 अनुपात 6 रेशियो लिखना हो, तो जो बड़ा होना वो तो छोटे के साथ लिखना होगा, जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ छोटा लिखना होगा, तो ऐसे लिखना होगा। तो इसको करेंगे 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना 6 18 18x + में 6 60 5 का 20x + में 50, तो इसका अंतर कितना है, इसको हम ले जाएंगे, अगर इसको ले जाएंगे तो 18x - 20x हो जाएगा, तो ये नहीं है चीज़ गलती करेंगे, यहाँ पे 2x बचेगा भाई, तो ऐसा नहीं करना है, आपने ये तोड़ लिया 20 में 18 के 2x तोड़ जाएंगे इक्वल टू 50 तोड़ जाएगा, तो 60 में 50 गए 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो माइनस हमने 3 और 4, तो 5 गुना कर दो 5 का 20 3 5 15, तो 15 और 20 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जो का वो काम कर दो, दो संख्या 3 पर 4 के अनुपात में प्रत्येक में हटा देंगे, सीधी लिख दूंगा मैं 3x - 8 बटे में 4x - 8 इक्वल टू 2/3, ऐसा करना है। जमा शुरू में देखो ऐसे करो 3 अनुपात 4 3x अनुपात 4x मानी मैंने, फिर प्रत्येक में हटा दो 3x - 8 करा 4x - 8 करा, 2 अनुपात 3 है तो बड़ा के लिए छोटा लिखना है और छोटे के लिए बड़ा लिखना है, इसको ऐसे कर सकते हो सीधा, तो इसको कर लियो सोल्व कर लियो हम 9 x 3 9 9x - 3 24 2 के 8x - 2 16 9 8 गया 1 x बच गया और 24 में 16 गया 8 8 आ गया 8 24 8 32, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ाई बिल्कुल आसान है भाई, कुछ नहीं है इनमें।
23वां और 24वां काम खुद करके दिखाइयो। 23वां और 24वां। 24वां प्रत्येक में 3 की वृद्धि थी, वो करना भाई 4x प्लस में 3, 5x प्लस में 3 बराबर 7 खुद सोल्व कर लियो। इसका है 2x प्लस में 5, 3x प्लस में 5 बराबर 5/7। तो ये खुद करना। अगला नया कॉन्सेप्ट आ गया 25 नंबर क्वेश्चन से। तो 25वां क्वेश्चन देखो भाई, ये न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है इनकम का, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। राम व श्याम की आय का अनुपात कितना है? 4:3। वह उनके खर्च का अनुपात 3:2। यदि प्रत्येक 25 रुपये बचत करता है तो उनकी आय अलग ज्ञात कीजिए। अब एक बताओ, आप टोटल इनकम आपकी आय है, अगर उसमें मैं खर्चा घटा दूंगा तो क्या बचेगी? बचत। मान ले कोई आदमी 100 रुपये कमाओ है और 70 रुपये खर्च कर दे तो क्या बचेगा? 30 उसकी बचत। ठीक है। और अगर आय के वह है, आय खर्चन है और बचत में जोड़ देवा तो टोटल अपनी इनकम आ जाएगी। और अगर हम आय मत है बचत घटा दें तो हमने पार्ट कितना खर्चा कर रखा है। तो ये तीनों बात एक कैसी हैं, कॉमन बात है, हमारे जीवन से रिलेटेड है। मैथ हमारे जीवन से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखो कैसे करना। राम व श्याम की आय का अनुपात कितना है? इनकम का अनुपात दिया इसने 4:3। मैंने मान लिया 4x और 3x। अब ये क्या 25 रुपये बचाव है, अगर मैं आय मत है माइनस 25 कर दिया। 25 इसलिए रहा है क्योंकि इन्होंने खर्चा दे रखा है, खर्चा दे रखा है इन्होंने अनुपात में। अगर इन्होंने बचत अनुपात में रखी होती और खर्चा रुपये में रखा होता तो हम आय मत खर्चा कराते और बचत के रेशो में सेट करते। यहाँ पे इन्होंने बचत दे रखी है रुपये में, तो हम बचत घटा रहे हैं आय में से, यानी इनकम में से सेविंग घटा रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर आ रहा है 4x माइनस 2500 रेशो में 3x माइनस 2500। रेशो कितना हो रहा है? 3:2। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, मतलब जो बड़ी वैल्यू के साथ छोटी होना करनी है और जो छोटी वैल्यू पर है उसके साथ बढ़ेगी। ऐसे भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूज हो रहे हो। 4x माइनस 2500 3x माइनस 2500 इक्वल टू 3:2। तो ऐसे कोई बात होगी, 2 की साथ होगी तो 2 मिनट लिखती। तो इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से मारेंगे 2 के 8x माइनस 5000 इक्वल टू 3 9x माइनस 3 25 दिया 75। ये कट जाएगा x इक्वल टू ये 8 ही तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x माइनस 8x और इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये लिखना तरीका कई बन जाता है इसलिए लिख रहा हूँ। माइनस 5000 था यार प्लस 7500। अब 9 मत है 8 का x बच गया इक्वल टू, यो प्लस का ज़्यादा है लेकिन माइनस प्लस प्लस हुआ है तो प्लस का ज़्यादा तो प्लस के बच जाएंगे 2500। x की वैल्यू आई 2500। तो 4x और 3x थी इनकी इनकम, 4x और 3x, तो 2500 का 100 मतलब 10,000 और 25 75 मतलब 7500। ऑप्शन नंबर डी। आगे समझ में। इन दोनों में 25 में क्या दे रखा है? 26 में देखो, सीता व गीता की आय दे दी इन्हें 4:3। फिर सीता 10,000 बचाव, गीता 15,000 की बचाव है। ठीक है। फिर इनका खर्च का अनुपात दे दिया 2:1, तो प्रत्येक की आय बतानी है। तो आय का रेशो क्या था? 4:3 था, तो मैंने मान लिया 4:3 को 4x और 3x। अब सीता बचाव 10,000 बचाव 15,000, तो 4x माइनस 10,000 सीता बचाव है और 15,000 बचाव, तो 3x माइनस 15,000। अब टोटल आय है या आय है, इसमें मैंने इनकी बचत घटा दी तो खर्चा का अनुपात मेरा पड़ जाएगा इक्वल टू 2:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक से गुणा से मिल जाएगा 4x माइनस 10 की रख देंगे, मतलब बता रहा है 2 3 6x माइनस 15 में 30 की। तो ये 6 में चल गए 2x और यार 30,000 मतलब 10,000 गए 20,000। तो 2 से कटाएंगे x का वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 आ जाएगी। रेशो की मात्रा 4 और 3 तो 40,000 और 30,000 आ जाएंगे। तो ये लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर ए। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा को नहीं समझ में आता भाई। आगे आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर नया कॉन्सेप्ट आ गया है 27वां क्वेश्चन। अब फटाफट करते हैं। देखो फाइंड द डुप्लीकेट रेशो, यानी वर्ग अनुपात का मतलब स्क्वायर रूट बताना भाई, स्क्वायर बताना हमने। जैसे 2 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर कितना, तो वो है वो मतलब डुप्लीकेट रेशो वर्ग अनुपात बताना है। और वर्ग का मूल अनुपात लिखा है जैसे ये देखा, तो इसका मतलब वो है √9 की वैल्यू 3, तो यो है और यो बताना है। और वर्ग स्क्वायर का मतलब अगर 3 रखा है तो 3 का 3 है, 3 का स्क्वायर बताना है कि है 9। तो 27 का क्वेश्चन किया 4:7, तो 4 का स्क्वायर 16 7 का 49, 5:6 5 का स्क्वायर 25 6 का 37, 11 अनुपात 8 11 स्क्वायर 121 8 का 64 7 अनुपात 12। तो ये स्क्वायर हम आप भी कर लोगे, लेकिन इतना भी होना चाहिए कि वर्ग अनुपात का मतलब स्क्वायर हो जाएगा। और ये बुझे ना फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो, तो वर्ग मूल अनुपात का मतलब स्क्वायर रूट है। तो 9 अनुपात 49, तो 9 और 49, 9 का क्या हुआ 3 और 49 का 7, तो 3:7। 32 16 रेशो 25, 16 का 4 25 का 5, 33 9 रेशो 64, 9 का 3 64 का 8, 3:8, 25 का 5 21 का 11। ऑप्शन नंबर बी। अब ये आ गया घन का क्या है? फाइंड द सब ट्रिप्लिकेट मतलब घनमूल अनुपात। जैसे यहाँ पे लिखा 27 यहाँ पे 3 है तो 21 का 3 का क्यूब है, तो क्यूब याद होनी चाहिए। 27 का 3 का 64 4 का 3:4, 216 6 का 343 7 का 512 8 का 13 31 11 का x क्यूब और y क्यूब, तो x रेशो y। अब ट्रिप्लिकेट करना है मतलब घन अनुपात करना है। 3 का क्यूब क्या हो 27 5 का 125, 2 का 8 3 का 27, तो मतलब यो भी सेम क्वेश्चन है, सही है। अब आगे नया कॉन्सेप्ट, यो अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसने क्या दिया है, कोई भी रेशो दे देगा, फोन पा दे देगा, तो इसमें लिख लो, कॉपी में नोट करके ये बात है छोटी छोटी आप मैथ में कर लियो ताकि मैथ तो इस तरह के रेशो दे दे, मेंसुरेशन कोई क्वेश्चन दे दे इस टाइप का, आप सोचो मेंसुरेशन, लेकिन मेंसुरेशन करनी है रेशो प्रपोर्शन का। सिर्फ अक्षरफल का बुझ है अनुपात, तो आपने करना है उसका स्क्वायर, जो भी रेशो दे रखा है उसका। और आयतन बुझ है तो उसका करना आपने क्यूब है, 3 पावर करनी है, ठीक है, उसका करना क्यूब है। उसके अलावा कि में भी बुझ सेम रेशो होगा, कोई भी साइड का रेशो देवे, जैसे 2 वर्गों की भुजा 4:7 है, इनके परिमाप का रेशो तो 4:7 होगा। खाली अक्षरफल में स्केल करना, आयतन में क्यूब करना, इसके अलावा कुछ भी देवपरिधि का अनुपात बताओ, परिमाप का बताओ। तो के दे रखे क्वेश्चन 43 नंबर, 2 वर्गों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। तो क्षेत्रफल बुझ है 2 का स्क्वायर क्या हो 4 3 का क्या है 9, तो बी ऐसे करना है। अगला 2 वर्गों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है, तो इनके परिमाप का अनुपात बताएं। तो परिमाप का बुझ लिया तो सेम मेरा हुआ 4:7, ये बात याद रखनी है। अब चैप्टर पढ़ोगे तो तारे याद आ गई, लेकिन ये बात छोटी चीज नोट कर लो, अपना मैथ पे नोट कर लो। और पीडीएफ से मैथ नहीं पढ़ा जाया करता, मेरे पास तो टैब है भाई, मैं कर लियो हूँ। ये किताब भी एक प्रकार का है, कॉपी नोटबुक सबकी में ही हो, लेकिन तो हमने किताब लेनी है भाई, पीडीएफ से नहीं पढ़ा जाया करता। अगला देखो, 2 वर्तों की परिधि 3:7 के अनुपात में इनका क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो 3 का स्क्वायर 9 7 का 49,
स्क्वायर तो कर लोगे, बस तरीका याद रखना है। अगर मेंसुरेशन टाइप का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया इस टाइप का, तो अक्ष क्षेत्रफल बुझ जाए तो हमने स्क्वायर करना है, और आयतन बुझे तो हमने क्यूब करना, बाकी सेम रेशियो रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे विकर्णों का दे दिया 4:5, उनके आयतनों का अनुपात बताएं। तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इनसे अलग सा है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सीधा 9 और 16 का क्यूब लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या दे रखा है, दो गोलों के प्रत्येक क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 9:16। उन गोलों के आयतन का अनुपात बुझ रखा है। तो प्रत्येक क्षेत्रफल पर हम भुजा पे ले आवांगे, पहले इसने भुजा पे ले आवांगे 9 और 16। अगर मैं नु कह देता 3 और 4 है, उनका प्रत्येक क्षेत्रफल बताओ या अक्षेत्रफल बताओ, तो अक्षेत्रफल तो हो गया, एरिया तो हो गया, तो उनका स्क्वायर लिख देते हैं हम 9 और 16। तो अब उल्टी बुझ ली, तो 9 और 16 दे रखा है, तो 9 और 16 दे रखा है, पहले हम अंडर रूट करेंगे इसका। जैसे दो संख्या के प्रत्येक क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो ये 3 है, ये 3:4 आ गया इनके भुजाओं का। ये भुजा का आ गया, तो आयतन का बुझ रखा है, तो इनका क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब 27, 4 का 64। तो ऑप्शन नंबर डी। 48 में पढ़ो, दो समबाहु त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात 5:9 है, और इनके त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात को एरिया बुझ रखा, कोई इसमें आयतन का जिक्र, तो सेम रह जाएगा 5:9। क्वेश्चन नंबर 49, थोड़ा जल्दी कर लो भाई। 1000 रुपये हैं का 3 व्यक्तियों में बांट दिए ABC में 4:7:14। तो 4:7:14 मैंने मान लिया। इसको कैसे करना है ये देखो, अच्छे से बताता हूँ तरीके से। मान ले मेरा ब्याह हो रहा है, मेरे 3 बालक हैं, और मेरे पास 1000 रुपये हैं। 1000 रुपये है मेरे पास 3 छोरे हैं, ABC उनका नाम है। उन तो मैंने रुपये दे दी 4:7:14 में। तो मैंने रेशो मान दिया, सबसे पहले मैंने मान लिया 4x, 7x और 14x। इनका टोटल जोड़ मान लें, मेरे पास टोटल रुपये इसके इक्वल हो जाएंगे। तो क्योंकि तीनों बटे तीनों जोड़ 1000 होगा, तो 14 और 18, 7, 25x हो गया इनका जोड़, और ये 1000 के इक्वल टू है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 चौका 100, यानी 40 आ गई। 40 आ गई, तो इसको कितने रुपये दिए थे मैंने, 40 से गुणा कर देंगे। 160 रुपये इसके दिए थे ए को, 4 से 28, 280 बी को, और 4 चौक 1600, 14 चौके 56, 560 सी को। तो अभी ने क्या बुझा, बी तथा ए के हिस्से में अंतर। बी और ए के हिस्से में कितना, 28 में 16 गए, कितने बच गए, 120। ऐसे घटा लिया करो, ये बड़ा ना माने करो, जीरो भूल जाओ, बाद में ला देंगे। 28 में 16 गए 12। और सी तथा बी के हिस्से में अंतर, सी का यो है, बी का 28 दूनी 56 हुए हैं, कई इसमें भी घटाना लग जाएंगे। तो इनका कितना अंतर है, 280। इनके बीच में अनुपात बताना है। अब ये अनुपात इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है, जो मैंने राइट रेशियो बताया था ना, वो 0 से 0, 2 से काट दो, 4 से भी कट जाएगा, 4 3 12 और 4 3 28, तो 3:7 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया भाई समझ में। अगला फिर न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है, क्या दे रखा है, इनमें से बड़ा बताना है कौन सा है। तो 4:5, इसको ऐसे लिख लेना भाई आपने, 4:5 रेशियो 5/6 रेशियो 3/5 रेशियो 10/21, ऐसे लिख लेना है। और इनमें तो बड़ा कौन सा ये बताना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना, 6 चौक 24, 5 5 25, जो सा बड़ा हो बड़ा रख ली, छोटे ने काट दियो। ये भी आड़ता करो, 5 5 25, 6 3 18, इसने काट दो। 21 50 105 और 6 दाए 60, तो इन्हें काट दो, तो यो बड़ा है, यानी 5:6 बड़ा है। ऐसे करना है, ठीक है। कई ऐसा तरीका भी अपनाते हैं भाई, एक दूसरा तरीका और अपनाया करा बहुत सारे बालक, लेकिन मैं तुमको जितना बेसिक करोगे उतना सही है, क्योंकि उसमें एक एग्जैक्ट प्रॉपर नहीं आएगा। वो क्या करेंगे, 4/5 है, 5/6 है, 3/5 है, 10/21 है। अब 4/5 की वैल्यू क्या है, 80% हुआ है। यो 5/6, 1/6 कितना हो, 16 सही, 2/3 हुआ है, तो इन्हें 5/6 कर देंगे, तो 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, तो 83 सही, 1/3, यानी हो गया 83.33% रेशियो। 3/5, 1/5 हो 20%, 3/5 हो गया 60%।
और ये 21 है, 21 का आधा कितना हुआ है 10.5 है, तो ये 10 है मतलब 50% तो थोड़ा ऊपर होगा। तो यानी इनमें सबसे बड़ा रेशो कितना आ गया 83, तो सीधा उत्तर ये ला देंगे डी। कई नो भी कर ले हैं, तो अपना अपना तरीका हो भाई। कोई या ना फिर ये 5/6 की वैल्यू नहीं मेरा पावा है, 10/21 की नहीं मेरा पावा है, तो जितना बेस से जुड़ोगे उतना सही है, क्यों फालतू की चीज़ें हम बढ़े। अगला बिंदु है 3:5, 4:3, 6:7, 3:7, ऐसे ही करना आपने। तो ये 52, 53, 54, 55 ऐसे ही करने हैं भाई। सेम सवाल क्या कराऊं भाई, तुम खुद कर लोगे, जो ना हो तो कमेंट कर दियो, मैं करवा दूंगा फिर, ठीक है। क्योंकि टाइम मैंने चाहूँ तारा थोड़ा करवा दूँ इस टॉपिक ने, तो फटाफट थोड़ा जल्दी चलते हैं। 56वां क्वेश्चन देखो, यही करवा देता हूँ। ज्वाइंट रेशियो है भाई, ज्वाइंट रेशियो और सिंपल रेशियो में करना है इसको। तो के दे रखा है √2:1, 3:5 और 1/2 √20:9। और यहाँ पे रेशियो निकालना है सिंपल इन ऑप्शनों में से। तो इसको काट लेंगे, जो कटते हो ना आपस में कट जाएगा, ऐसे आमने सामने कटेंगे। यार ना काट दियो, यार तो दूसरी साइड ही कटेगा, 3×3 = 9 कट गया। अब ये क्या है √20 को मैं √5 और √4 कर सकता हूँ। कैसे को √5 और √4, √4 को क्या कह सकता हूँ मैं 2, तो इसको मतलब 2√5 कह सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ अच्छे से। 1/2 √20 सोल्व करना है मैंने, तो 1/2 यहाँ पे √20 को मैं √5 और √4, तो √20 से होगा यो, तो √4 को मैं 2 कह सकता हूँ। तो 1/2 और 2 √5 आ गया, तो 2 से 2 कट गया, तो √5 बच गया खाली। तो यहाँ पे √5 बच गया, तो √5 से सीधा √5 कट जाएगा, तो नीचे क्या बच गया √2, यो रह रहा है इसमें है, और इसमें 3 रह रहा है, तो ये 3, तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आ गया भाई समझ में, बिल्कुल आसान है। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे भाई सेम। मैं नुकू के रकम भी चेंज ना हो, नुक्को के नोट के आऊंगे। और इतना में और आगे पढ़ोगे तो भाई फालतू की चीज पढ़ी जाओ, कितनी पढ़ लो। इरेलीवेंट चीज पढ़ना में कुछ नहीं रखा, जो काम किया वो करो, बाकी और सब्जेक्ट आप ध्यान दो। मैं जितना होगा मैं आप करा दूंगा तारा। ये देखो अगला 57वां क्वेश्चन, 4:1/2 ऐसे लिखना है, 1:2:2, इसको लिखना 3:5, इसको लिखना 9:11। अब जो करते हैं काट ले, इससे ये कट गया सेम है, इससे ये कट गया 2, जितना कटना था कट गया, तो इनकी गुणा करनी है ये 3 दूनी 6 नीम 54, और ये बच गया 11×5 = 55, तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना है, ऐसे ही आपने 58वां करना है, 59वां करना है। अब आगे भाई रेशियो वाले सवाल आप है, न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 60 से। क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या दे रखा है, यदि ए बी का रेशियो 3:4 है, बी सी का रेशियो 7:9 है, तो ए बी सी का रेशियो करो। तो कैसे लिखना आपने, देख लो कैसे लिखना है। ए बी और रेशियो सी, तो ए बी कितना है 3:4, तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा। अब बी रेशियो सी 7:9, तो बी कितना है 7, तो बी के नीचे लिखूंगा मैं 7, अरे यार लिख दूंगा 9, ठीक है। ऐसे करना है। इसके बाद क्या करना है, ये 7 है ना, ये 7 इसके सामने लिख देना 7, ये 4 है, ये इसके सामने लिख देना 4, फिर इनकी गुणा कर देनी है, 7×3 = 21, 7×4 = 28, 9×4 = 36, तो ये ए बी सी का रेशियो आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 4 क्यों लिखते हैं ये सामने वाला, और यहाँ पे 7 क्यों लिखते हैं। देखो अब रेशियो क्या हुआ है, आज से आपसे बताया ना हुआ, तो अब चीजें समझ में आएंगी तार अच्छे से। मान लो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 9 था। अब एक बात बताओ, एक आदमी बी है, बी पे 4 और 7 एक सी शक्ल थोड़ी है, सेम शक्ल बनानी हमने, तो इनका सेम बनाने 4 और 7 ने सेम बनाने खातर इन्हें क्या कर सकूँ मैं, इनका एलसीएम हुआ 28, 7×4 = 28, तो इसको 7 से गुणा कर दूंगा, इसको 4 से गुणा कर दूंगा, कर दी। जब ये बी 28 आ गया तो यार सीधा मैं लिख दूंगा, बी आ गया 28, यार 7 तक गुणा करे तो रेशो में दोनों बड़े सेम गुणा होया करे, तो यार भी 7 तक गुणा करनी पड़ेगी। यो भी 4 तक गुणा करना पड़ेगा, तो यार 4 तक करना पड़ेगा, तो 7 या 21 यहाँ लिख दूंगा, और 9×4 = 36 यहाँ लिख दूंगा, तो इसलिए लिखा जाता है भाई, ठीक है।
कॉन्सेप्ट आया हो आपको अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। तो इसने 21, 28, 36। अगला देखो 61वां। ए बी सी का यहीं पे लिख देता हूँ मैं 3, 4 और बी सी का 5, 6। तो 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे बढ़ा दिया मैंने 4 और 5 यहाँ पे। तो 3 पंजे 15, 15 एक ऑप्शन में है, ये दो ऑप्शन कट गए। 5 का 20, 20 दोनों में है। 6 चौक 24, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। जो मैंने ये चीज सिखाई ना भाई, ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यह चीज समझ में आओगी जब ये कई बार ए और सी का रेशियो दे देगा तो उसमें तो हम कंफ्यूज हो जाओगी। अगला क्वेश्चन देखो 63वां क्वेश्चन। क्या दे रखा है? ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:4, ए और सी का दे रखा है 2:5। तो जो चीज दे रखी है हमने वो लिख लेंगे, ए बी रेशियो सी। ए बी का दे रखा है 3:4 और ए सी का 2:5। तो ये दे रखा है हमने, ठीक है। तो हमने ए याड 3 को, मैं याड 2 को हूँ। ये कोई क्या करे पाओगे? याड करे पाओगे 2 तो गुणा, याड करे पाओगे 4 तो गुणा, और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 का 20 नु करे पाओगे। तो यो तरीका गलत है, ऐसे नहीं होगा। यो आपने ए एक जगह 3 का हुआ है, ए ने एक जगह का हुआ 2। मैं सेम बनाना चाहूंगी ना, सेम बनावांगे, क्योंकि एक की वैल्यू होगी। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 6। तो यार मैंने 2 तो गुणा कर दूं, यार ने 3 तो गुणा कर दूं, तो सेम हो जाएंगे 6। ए की वैल्यू तो आ गई 6, यार 2 तो गुणा करे तो यार भी 2 तो गुणा कर दूंगा। तो बी की वैल्यू आ गई 8, यार ये 3 तो गुणा करा तो ये इसका रेशो में था, तो यार 3 तो गुणा करे तो यार भी 3 तो गुणा करते हैं, 5 3 15। तो 6:8:15 ऑप्शन नंबर सी। 63 का सी आंसर आ जाएगा भाई। अगला देखो 64वां। कॉन्सेप्ट समझना भाई, रटने नहीं है। 64वां देखो क्या दे रखा है? ए रेशो बी 2:3। यहाँ पे देखो उल्टा दे दिया, सी रेशो ए। तो ए रेशो बी दे रखा है अनुपात में सी। ए रेशो बी कितना? 2 और 3। अब सी का मान दे दिया 3 यहाँ पे, और ए का दे दिया 4। ये रेशो दे रखे हैं भाई। ये कैसे करना है? अब ए की वैल्यू दे दी, यहाँ पे 2 कह रहा है, यहाँ पे 4। हम तो 1 बनाएंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? तो 4 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 से करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 2 से गुणा करी तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे हम, तो 2 दूनी 4। तो ये तो 4 हो ही गया। यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे गुणा करने की जरूरत थी नहीं। तो 4:6:3 ऑप्शन नंबर बी आया भाई समझ में। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी भाई। इस तरह आसान तरीका और है नहीं, मैं कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं रटवाता भाई, बेसिक तरीका था मैं समझा पाती, रटवांदा नहीं। अगला देखो 65वां नंबर का। ए रेशो बी का दे दिया, बी रेशो सी का दे दिया, सी रेशो डी का दे दिया, ए बी सी डी का बुझ लिया। तो ए बी सी डी ऐसे लिख लेना है। ए बी का कितना है? 3:4। तो 3 यार्ड लिखा, 4 यार्ड लिखा। बी सी का 5 और 6, सी डी का 7 और 5 ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे लगा दिया, ये रेशो दे रखे हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये 5 है तो इस साइड 5 बढ़ा दो, यहाँ पे 7 है तो 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे बढ़ा दो, 6 यहाँ पे बढ़ा दो, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे बढ़ा दिए। अब इवन में चारों हमको कॉमन होना है वो कर सका है, लेकिन कॉमन कुछ नहीं है। तो अब इनकी सीधी गुणा होंगी, इनकी गुणा होंगी। तो 5 3 15 7 105। 105 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। तो अगली गुणा करने की जरूरत नहीं हमारी, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। अगला देखो 66 नंबर। ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का दे रखा है, सी डी का दे रखा है, डी सी बी ए का बुध रखा है। तो निकाल सकते हो ना, 65 का निकाला, ऐसे निकालना है ये। तो ये कर लेना। 67 का करवा देता हूँ आपको, क्योंकि 67 में थोड़ी सी ये फ्रैक्शन में दे दी इन्होंने। मैंने जो शुरू में बातें बताई थी ना भाई 5-7 में, इसलिए बताई थी क्योंकि क्वेश्चन में काम आएंगी में। अब ये काम आएंगी देखो। अब देखो इन्होंने दे दिया ए रेशियो बी, इन्होंने क्या दिया 1/2:3/8। ए बी का दे दिया यो। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, नीचे की नीचे काट सका भी 2 चौके 8, मतलब 4 एकम 4। ए बी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:3। अब बी सी का देखो 1/3:5/9 दे रखा है ये वाला। तो 3 से काट लेंगे, 3 3 9, तो 3 पर गुणा में हो जाए तो 3:5 आ जाएगा बीसी का। बीसी का क्या आ गया 3/5 ए बी का ये। सी डी का क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा 5/6 और 3/4। तो इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 2 पंजे 10,
रेशो में 3 3 9, तो सी डी का आ गया यो। हमारे पास 3 रेशो आ गए हैं। अब लिख लेंगे, इसका आ गया 4:3, इसका आ गया 3:5, इसका आ गया 10:9। क्लास में शुरू में कुछ बातें बताई थी, बेसिक्स वो इसलिए बताई थी। तो अब हम लिख लेंगे, अब तो निकाल सकते हो ABCD का। यहाँ पे 4 3, ये दे रखा 3 और 5, ये दे रखा 10 और 9, ये निकालना है। निकाल सकते हो ना, यहाँ पे 3 लिख देना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 10 10, यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है कुछ, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 3 3 3 4 हम उड़ा दिया। अब और दिख रहा है 5000 तक उड़ा दिया, 5000 तक 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बस और कुछ नहीं करता, और कुछ कॉमन नहीं है। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यहाँ पे 10 बच गया था, यहाँ पे 9, तो ये आ जाएगा भाई। आ रही होंगी चीजें समझ में। 8 6 10 9। 68 का भी ऐसे ही करना है तो कर लेना। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, जो डी और सी का दे रखा है, कहीं इसमें देख सिली मिस्टेक नहीं हुआ अगर भाई बालक पेपर देगा तो स्पीड में लगे रहेगा, स्पीड में मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आई क्योंकि यह सिली मिस्टेक होने की बात है यार। देखो ए बी का दे रखा है, मैं यार काट ली हूँ, यार तक काट लो, यार तक काट लो, 3 कम 3 3 ए बी का गया 3 2:3 आ गया ए बी का। यहाँ पे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4:5 आ गया BC का, और यो 7:6 आ गया। तो ABCD क्या दे रखा है 2:3, और BC का दे रखा है 4:5। मैं सोचू नहीं गा, और इन्हें CD मान जाएगा, इन 7:6 नू मान जाएगा, और सवाल काट दूंगा। और ये ऑप्शन में भी पाऊंगा सर, जो पेपर सेट करेगा वो जान करके दिया रहा इसे क्वेश्चन। तो अब इसको 4 दूनी 8 7 56, 56 आ गया, तो 56 आया तो मैं सोचा 56 है ये उत्तर है, अल्लाह का चला जाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन गलत हो लिया भाई, आता था क्वेश्चन गलत हो लिया, ठीक है ना। होगा कैसे यो जो दे रखा ABCD, AB की वैल्यू 2 3, BC की 4:5, और D है इसमें 7, और C इसमें 6, ऐसे होगा, ऊपर वाले की डाल नहीं होगा, ऐसे सोल्व होगा भाई। ये 6 यहाँ पे 6 4 5 3 3। अब जो कॉमन काट सकते हो भाई, कॉमन दिखा मैंने कि 3 दिखा है, इसमें 2 और कुछ कॉमन नहीं है। तो 4 चौक 16, रेशो में 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, तो ये रेशो आ जाएगा। अब बहुत सारे कहेंगे अगर ये तो इसमें सही नहीं ऑप्शन में, तो इसके ऑप्शन गलत है भाई, ठीक है। इसके ऑप्शन होंगे 16 24 30 35। ऐसे इसके बाद कंफ्यूज रहे इस क्वेश्चन में कि ऑप्शन में तो है नहीं, खुद में दम नहीं है, अकमन ने बिल्कुल तरीका से सवाल कराया है, तरीका नहीं देखेंगे में, तो खुद पर विश्वास होना चाहिए, तरीका सही है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, अगर नहीं होता तो इसका उत्तर ये रहेगा, इसमें ऑप्शन गलत है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं 69वां। क्या दे रखा A/B, B बराबर है B/C, और इक्वल टू A4/B4। तो A/B और B/C दे रखा है, इसके इक्वल टू दे रखा है, और A की पावर 4 और B की पावर 4 का रेशो हमने बताना है। तो एक सेकंड रुकना भाई, A/B है इक्वल टू B/C है, ठीक है। और इसमें इन्होंने मांग रखा है A की 4/B की 4, ये पूछ रखा है। तो इसको B है, इसने क्या कि इसको B² जो रेशो होता है इसके अंदर वाली गुणा होती है, बार की बार वाली होती है। तो B² क्या है A और C है। अगर B² की वैल्यू A और C है तो B4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर तो करा, इसका स्क्वायर कर दूंगा A² और C²। अब यहाँ पे A4 और B4 की वैल्यू बतानी है हमने, तो A4 तो लिख दिया, लेकिन B4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A की 2 और C की 2, A की 2 और C की 2 लिख सकता हूँ। अब A की 2 यार्ड है तो A की 4 यार्ड है, तो यो मान लो 2 A पावर है, 2 दूनी 4, तो यार्ड A की 2 बच जाओगी रेशो C की 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। आ गया समझ में, रोक कर समझ लियो आराम से, अगर ना आया हो तो। क्वेश्चन नंबर 70, A/B है 2:3, B/C है 4:5, C/D है 3:7। तो अपना रेशो सेट कर लो, CD AB का दे रखा 2 3, BC का 4 5, लिखना आ गया एक बार, फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये है
तो 4 यार्ड 3 3 5 3 3 जो कॉमन हो उसको काट दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 5 3 15, 7 मुझे 35। अब देखो क्या कह रहा है, तो 1050 रुपये में से एक को हिस्सा कितना मिला, टोटल रुपये हैं 1050, तो इन सारे वैल्यू कितनी जोड़ लेंगे कितने ही हैं, तो 15 35 50 और 20 70, 70 एक्स की वैल्यू है 1050। ये कोई कटना में मुश्किल हो जाए कई ना जिन्हें 7 का पढ़ा 1 मिनट में काट दिया 15 से 105, 0 तो 0 मानो है ना, 7 एक्स की वैल्यू आ गई 15, समझ गए। तो एक्स वैल्यू आ गई 15, ए का बताना है, तो ए कितना था 8 है, तो 15 8 120 रुपये मिल जाएंगे ए ने। ठीक है भाई, आगे चीज़ें समझ में। अगला देखो 71वां, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तुम्हारा। 5x प्लस में 15 रेशो में 2x प्लस में 3 इक्वल टू 10/3, एक्स का मान बताना है। ये ट्राई ऑप्शन भी हो जाएंगे और वैसे भी सोल्व हो जाएंगे, तो हमने सिंपल वे में लिख लेंगे 5x बटे 15 बटे 2x प्लस में 10, 2x प्लस में 3 है भाई, इक्वल टू 10/3। इसके साथ गुना इसके साथ, तो 3 से 15 5 से कराएंगे तो 3 × 15 एक्स प्लस में 15 3 45, इसी कराएंगे 10 दूनी 20 एक्स प्लस में 10 3 30, तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 एक्स, और यहाँ पे 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 एक्स। 5 एक्स इक्वल टू 15 एक्स, एक्स 15 बच जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3, एक्स की वैल्यू आ गई 3, तो एक्स की वैल्यू बतानी थी। पुट ये बेहतर हुआ क्वेश्चन है ये पुटिंग वैल्यू का क्वेश्चन पढ़ा करो की है। यदि एक्स और अनुपात का ये दे रखा है तो 3x + 2y अनुपात में 9x + 5y का मान ज्ञात कीजिए, तो हम वैल्यू टेक देंगे, x की जगह 2 टेक देंगे और y की जगह 3, तो x की जगह 2 टेक मतलब 3 दूनी 6 प्लस में y की जगह 3 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 6 से 12, रेशो में 18 10 28, इसको रेशो काटूंगा 4 से कट जाएगा, 4 से 28, 4 3 12, 3:7, तो ये आ जाएगा। तो या मीच के एकदम 4:7 लाए होंगे फटाफट में स्पीड में, तो सिली मिस्टेक यही होती हैं। दो से 3 चीज़ याद रखनी होती हैं। पेपर एक तो क्वेश्चन पहले एक बार पढ़े आराम से पढ़िया, और एक क्वेश्चन की लास्ट लाइन ध्यान तक पढ़ी, उसके बाद एक बार ऑप्शन देखा कौन सा है और फिर भर दे गुरुद्वारा देखा कौन सा है, तो ये चीज़ें बात ध्यान में देनी चाहिए। 73वां भी तो हम खुद कर लोगे, जमा सेम प्रोसीजर है, सेम है डिटो। अगला करते हैं, देखो 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:5 है, इनके द्वारा एक ही दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, मैंने दूरी की होया करे, दूरी चाल गुना समय होया करे, सीधी बात है। मोटरसाइकिल चलाऊं मैं या कोई छोरी स्कूटी चलाने लाग रही है, वह 100 किलोमीटर जावे है और उसकी बाइक की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 50 किलोमीटर चाल पड़ा है वह 60 मिनट में, तो 50 किलोमीटर 60 मिनट में चाल पड़ा है, उसने बोलिया अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ने, ठीक है। तो 100 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग जाएगा, मैं तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला जाऊँ तो 2 घंटे में चला जाऊँगा, 100 किलोमीटर सीधी बात है, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर चला जाऊँगा, तो समय कितना आ जाएगा 2। तो यानी क्या है, दूरी क्या है, दूरी होती है चाल गुना में समय। अगर इंग्लिश में लिखूँ तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब मैंने डिस्टेंस काटनी हो, मेरे द्वारा डिस्टेंस काटनी हो तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। अगर मैंने टाइम काटना हो तो डिस्टेंस याद है, ये स्पीड नहीं इसके नीचे ले आऊँगा और इक्वल टू टाइम, फॉर्मूला तो ये है। मतलब तुम 100 किलोमीटर जाओ हो, ठीक है, और तारी 50 की स्पीड है तो क्या घंटे में पहुंच जाओगे, तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे, सीधी बात है, ठीक है। अगर तार तो डिस्टेंस है और टाइम दे रखा है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड का। नीचे तो बनया है डी आड़ी रख रखा, मैंने टाइम खा लेगा मैं पुराना बस। अब मैंने कह देता हम 100 किलोमीटर 2 घंटे में गए, तो स्पीड कितनी थी, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी जी। तो सिंपल सी बात है यार। तो अभी ने क्या कहिए, स्पीड का इनके द्वारा एक ही दूरी को तय करने में लिया गया समय। 3 कारों की चाल का अनुपात दे रखा है 2:3:5, 2:3:5, और इनका समय का बुझ रखा है। तो टाइम और जो स्पीड होती है, टाइम और जो स्पीड का जो रेशो होता है ना भाई, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
यानी 1/स्पीड ये होता है, अपोजिट होती है ये। ठीक है, तो अब रेशियो कैसे करना है। अब 2:3:5 दे रखा है। अब 2 है, ये 2 है, इसके नीचे क्या आएगा, इन दोनों ही गुणा लिख दो, 5 3 15। ये 3 है, 3 को छोड़ के इन दोनों ही गुणा, 5 दूनी 10। ये 5 है, इसको छोड़ के इन दोनों ही गुणा, तो 3 है। तो ये रेशियो आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, आया भाई समझ में। सीधा तरीका क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। जैसे क्या दे दिया इन्होंने दे दिया जी स्पीड का रेशियो 2:3:5। अब मैं उनको स्पीड का रेशियो यो है, तो टाइम का रेशियो तो अपोजिट होगा, तो 1/2 1/3 1/5 ये आ गया। ये भी इसको सोल्व करना है, तो 1/2 1/3 1/5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3 2 हो गया, फिर 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो 5 और 3 ऐसे लिख लेना इसको रेशियो में। फिर इसको सोल्व करना, 5 यहाँ पे बढ़ा दो और 2 यहाँ पे बढ़ा दो, तो 5 3 15 5 दूनी 10 3 दूनी 6 ये लिख दियो, ये होगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसका ऑप्शन सी लगा के आएंगे बहुत सारे, और कईयों को नहीं पता हो तो ये लाए होंगे, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट कर लो भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ तारा और थोड़ा जल्दी हो जा। अगला देखो 75वां, कलर चेंज करते हैं, कई देर होगी। 3 कारों की चाल है 4:5:5:6, इनके द्वारा एक ही दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात बताएं। तो सीधी बात है, 4 5 6 सीधा भी कर सको, 4 ना भूल जाओ एक बार, 5 6 30 8 लिख दिया। ठीक है, फिर अगला गेड़ा में 5 ना भूल जाओ, 5 का रेशियो लिखना है तो 6 चौक 24 लिख दो यार। फिर तीसरा गेड़ा में 6 का लिखना तो इन्हें भूल जाओ, 5 चौका 20, तो ये रेशियो होगा इनका, और इसको रेशियो में लिख लो, ये छोटा काट लो, इन्हें 2 से कट जाएगा, 15 12 और 10, तो 15 12 10 ऑप्शन नंबर बी ऐसे हो जाएगा। अगर बिल्कुल बेसिक से करना है तो 4x 1 सेकंड रुक जाओ, तो 4:5:6 था, तो इसको 1/4 1/5 1/6 कर लो, क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड का और इसका टाइम का उल्टा सिस्टम है, अगर तो टाइम का ये हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर लो। 5:4 इसको करोगे तो आप 6 एकम 6 5 एकम 5 ऐसे लिख लेना, 6 कोई साइड बढ़ा देना और 4 कोई साइड। अब कॉमन यार्ड भी काट दो, जब बाद में काट लियो, दोनों बड़े काट के दिखाऊंगा। 5 6 30 6 चौक 24 5 चौका 20, फिर इसको काटूंगा मैं 10 12 और 15। अब यार्ड भी काट सकूँ था मैं इसमें, जैसे 5:4 और यहाँ पे 6:5 था, तो 6 यहाँ पे 4 यहाँ पे, कॉमन क्या है यहाँ पे 2 2 3 काट लिया, 2 2 कॉमन था, 5 3 15 6 दूनी 12 5 दूनी 10 ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, हो गया भाई। अब आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एचएससी का फेवरेट है भाई। क्वेश्चन नंबर 76, इसको उड़ा देता हूँ, जगह बतेरी है। इसमें 3 डाल की बात बुझ जगह, एक तो बुझ जगह फोर्थ का मतलब चतुर्थ अनुपात, एक तृतीय अनुपात, एक मध्य अनुपाती। फॉर्मूले बता देता हूँ मैं, जो चतुर्थ का है, चतुर्थ का अनुपात में निकालना है अगर, तो इसका फॉर्मूला है 2 गुणा 3 बटे पहला। ठीक है, और अगर तृतीय निकालना है तुम्हें, थर्ड क्वाड्रेंट निकालना है, थर्ड का प्रोपोर्शनल निकालना है, तो 2 गुणा 2 बटे पहला। और अगर मीन काटना मतलब मध्य का काटना है, मध्य अनुपाती, तो इसका है 2 संख्या दी पाऊंगी ए बी, ये फॉर्मूले है भाई, ऐसे करना है। अगर इनका भी नहीं पता तो सीधा क्वेश्चन तभी हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा। अभी ने दे दिया 3:9 समानुपाती 12:x, x सीधा किया होगा। अगर फॉर्मूला करना है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा करना है, तो 2 गुणा 3 बटे पहला, यानी 9 गुणा 12 बटे 3, तो 3 3 9 12 3 36 ऑप्शन आ गया ए। पहला तरीका यो। दूसरा तरीका क्या है, तो हमने कि मैं याद नहीं रखना, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, यो क्वेश्चन आ गया सीधा। ये कितने गुना, इसके 3 गुना, तो इसके 3 गुना कर दो, 12 3 36, बस, कुछ याद नहीं रखना। अगला में 8 और 12 जो रिलेशन है ना, वो 32 का x का रिलेशन बनाना पड़ेगा था हमने। तो इसमें 2 गुणा 3 बटे पहला, तो 12 गुणा में 32 बटे में 8,
8 चौक 32, 12 चौक 48 उत्तर आ गया। आया भाई समझ में? अरे फॉर्मूले मिटा दिए। अगला देखो, 7 का 21 का रेशो है। 7 या 21 होना है तो 5 3 15 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 16 दूनी 32 आएगा। फोर्थ का तो निकालना है ऐसे, या फॉर्मूले से निकाल सकते, दूसरा गुना तीसरा बटे पहला। अब तृतीय का कैसे निकालना है? दूसरा गुना दूसरा बटे पहला। 6:9 और तीसरा बूझ लिया तो 9 दूसरा गुना दूसरा, 9 गुना 9 बटे 6। तो इसको काट लो, 2 3 6, 3 से कटेगा भाई। 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 3 27 बटे 2, 27 बटे 2 का कितना हो जाएगा? 13.5, 13 दूनी 26 और 0.5। ऑप्शन नंबर सी ऐसे हो जाएगा। या एक और हो सकता है, जैसे 6 और 9 है, इसके बाद क्या है? अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना तो ऐसे कर लियो। 6 में कितने जोड़ रखे हैं? 1.5 गुना है, 1.5 गुना होगा यो। 6 में 1.5 गुना जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा। या 15, 1.5 की 6 गुना कर दी 9 आ गया। तो 1.5 की 9 गुना करूँगा तो 15 9 135, तो 1 पॉइंट के बाद 0, तो ये आ गया पॉइंट। फॉर्मूले तो हमने याद ही नहीं रखने, सीधी बात है। वैसे कर लो, कुछ नहीं रखना, सीधा सीधा ऐड करो। 7 या 21 21 73 62, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब ये देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स और वाई तीसरा निकालना। तो इसमें मैंने क्या कही थी? दूसरा गुना दूसरा और बटे में पहला, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, ऊपर तो है एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई है, और यहाँ पे क्या है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ऑप्शन ए हो गया। ये अगला देखो, मध्य अनुपाती है। मध्य अनुपाती का मतलब 2 टर्म दी पाऊंगी, उनका बीच में क्या आओगा? अगर इसका फॉर्मूला करना है तो ऑप्शन होगा, फॉर्मूला होगा यो √AB, यानी √6 गुना चमन, यो हुआ है। अब इसको सोल्व कैसे करें? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 गुना 3 चमन के लक्ष्य कहाँ? 27 दूनी चमन, तो 2 गुना में 3 गुना 3 गुना 3। अब बाहर 2 के जोड़े निकाल दो, क्योंकि स्क्वायर है ये, तो 1 2 निकल गया। अब इसमें से 1 निकल गया, अब इसमें से 1 निकल गया, तो 3 3 9 दूनी 18, तो 18 उत्तर आ गया। ये तो है फॉर्मूला तय करना, और सीधा करना है तो कि में याद नहीं करना, सीधा ऐसे करना है। 6 और चमन के बीच में क्या आवा? 6 18 आवा है चमन, तो 6 3 18, 18 3 चमन, तो 18 उत्तर है इसका। ऐसे था। ये देखो 27 है, 27 के बीच में चमन, चमन दूनी 108, तो इसका चमन उत्तर आ गया। 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो 16 उत्तर आ गया। बस यह बात थी। या तो फॉर्मूले याद कर लो और चाहे उस बड़ा याद कर लो, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू। ये देखो 3125 125, इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में होगा 625, 125 15 625, 625 15 31 25, ठीक है। ऐसे ही है। अगर वैसे नहीं करना तो अंडर रूट में कर लो भाई, 31 25 गुणा में 125, इसको सोल्व कर लियो, 625 आ जाएगा। 625 का स्क्वायर बनाएगा ये, 625 का स्क्वायर बनेगा, मतलब 25 15 125, मतलब इसमें आओगे 625 में 25 गुणा में 25, और 25 में 1 2 3 4 इतने पंजे आओगे। तो ऐसे हो जाएगा यो। अगला क्वेश्चन देखो 88 का, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। आसान है भाई बिल्कुल, जो क्वेश्चन ना होने एक बार मेरे से बता दियो कमेंट में। वीडियो तो हमने बहुत अच्छी लग गई, एक एक क्वेश्चन समझ में आवा, गारंटी है। क्लास देख जाओगे तो मतलब समझ आऊंगी सारी चीजें। 3:A और 7:14, तो ए की वैल्यू बतानी, तो 7 का जो रिलेशन इसका है वो 3 का रिलेशन बताना है, तो 7 दूनी 14 3 दूनी 6, ऐसे ही है। अब देखो ये देखो, अगर ऐसे रिलेशन लिख रखा हो तो क्या करना है? ये ए है भाई, तो इनकी गुणा होती है और बाहर वाली गुणा होती है, अंदर अंदर वालों की और बाहर वालों की। तो ए स्क्वायर बराबर 36, तो ए की वैल्यू आ गई 6। यहाँ पे देखो 7A = 21 निम्मा 189, 7 दूनी 14 7 49 27। देखो मेरा भी इसका पहला याद था 21 का और 9 का, तारा नहीं था, तो पहले याद होने जरूरी हैं।
यहाँ पे 18 की 6 की गुणा बटे में 12a, तो 12 से काट लेंगे, 6 दूनी 12, 2 18, a की वैल्यू 9 आ गई। ऐसे करना है। अगला 92वां क्वेश्चन देखो, संख्याएं 10, 15, 25, 35 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि ये संख्या समानुपाती हो जाएं। इसी संख्या जोड़नी है भाई जिससे समानुपात में हो जाए, ये ट्राई ऑप्शन करना पड़ेगा। शुरू में 1 जोड़ के देखनी पड़ेगी, फिर 3 जोड़ के देखनी पड़ेगी, फिर 7 जोड़ के देखनी पड़ेगी, फिर 5 जोड़ के देखनी पड़ेगी, और समानुपात हो जाए मतलब याद है जो भी संख्या होगी ये चारों समानुपात में लग गए। तो 5 जोड़ के देखते हैं, 10 में 5 जोड़ाएंगे 15, और 15 में 5 जोड़ाएंगे 20, 25 में 5 जोड़ाएंगे 30, 35 में 5 जोड़ाएंगे 40, तो 3 पंजे 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 चौका 20, ये 0, 3:4, मतलब दोनों साइड सेम रेशो आ गया ना। तो ये बताना था, ये ऑप्शन ट्राई करके देखने पड़ेंगे इसमें, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये बेस्ट सॉल्यूशन है, ट्राई ऑप्शन कर लो। अगला में बिनु संख्याएं ये दे रखी, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी समानुपात हो जाए। तो 6 में एक बार मैं 2 जोड़ के देख लेता हूँ, 6 और 2 8, 10 और 2 12, 14 और 2 16, और 22 और 2 24, ये बना भाई रेशो देख लेते, 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 दूनी 16, 8 3 24, हाँ बन गया। तो ये सेम आ गया, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 ऑप्शन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 94 का देख लो, किसी विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात 2:3 यदि विद्यालय में कुल 450 विद्यार्थी हैं तो लड़कियों व लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों व लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3, तो मैंने मान लिया 2x था और 3x था। टोटल बालक यो क्या 450, मैं कहूँ ये तो 5x है, तो 5x की वैल्यू 450 है, x की वैल्यू कितनी 5 से काटेंगे 90, 90 आ जाएगी, 9 की गुना कर देंगे, 9 दूनी 18 और 9 3 27, तो 180 और 270 हो जाएंगे। एक 180 और 270 हो जाएंगे। क्वेश्चन इन्होंने गलत सेट कर रखे, क्वेश्चन बिल्कुल सही, ऑप्शन गलत सेट कर रखे हैं। क्यों, लड़कियों की संख्या पूछ रखी है, लड़कियों अनुपात कितना 2, लड़कियों अनुपात कितना है 3 है भाई, लड़कियों अनुपात यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे लिखना बकायदा, एक बार अच्छे से बताता हूँ। देखो ये यहाँ भी सिली मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे हम इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो इन्होंने विद्यालय में पहले लिखा बॉयज, यार लिखा गर्ल, यार लिखा 2, यार लिखा 3, रेशो था यू मान लिया 2x, यू मान लिया 3x, फिर हमने इनका यूनो का टोटल विद्यार्थी है 450, तो ये आ गया x की वैल्यू आ गई 90, तो 90 गुना कर दी 8 है, और 90 गुना कर दी 8 है, 9 3 27, 270 और 180, तो 180 तो छोरे हैं, 270 छोरी हैं। तो इन्होंने लड़कियों व लड़कों का अनुपात पूछ लिया, तो इसका जो सही उत्तर है वो होना चाहिए 270 और 180, ये होना चाहिए। ठीक है भाई, अगला देख लो 95। एक खेल में भाग लेने वाले लड़के व लड़कियों की संख्या, इनका अनुपात जो 5:4 है, मैंने मान लिया 5x बॉयज का, और गर्ल्स का मान लिया मैंने 4x, इनका अनुपात। यदि इनमें लड़कियों की संख्या 212 है, मैं तो उनको लड़कियां 4x हैं, ये उनका 212 है। सो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 96। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना, सिक्कों वाले सवाल बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आते, लेकिन मैं तुमने एक तरीका बताऊंगा, एक भी सवाल तारा बने का। परिमल सर ने भी नहीं समझाए होंगे, आज 30 से समझा दूंगा भाई। तो देखो 3 चीज़ रेशो मिलेगा अपने, प्रारूप बताऊंगा मैं तुमने क्या चीज़ है, प्रारूप गुणा में संख्या का अनुपात, यहाँ पे संख्या का अनुपात मिलेगा आपको इक्वल टू मूल्य, ये चीज मिलेगी। प्रारूप क्या मतलब, 1 रुपये है 50 पैसे 25 रुपये। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, क्रमशः 2 3 अनुपात 4 के मूल्य के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 240 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करें। तो हमने कैसे करना है, सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, बेसिक तरीका है और यूनिवर्सल तरीका है, शायद ही कोई बताता होगा, क्योंकि मेरे परिमल सर के समझ में नहीं आए थे भाई, मैंने खुद बहुत मेहनत करी थी इन क्वेश्चनों पर जब आए थे। तो देखो 1 रुपये ने 1 केम लिखना है, और 50 पैसे ने मैं 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और 25 पैसे को 1/4 ये लिखना है। 1 रुपये को 1 रुपये, 1/50 को 1/2 और 25 पैसे को 1/4। अब
अनुपात देखो किस चीज़ का दे रखा है, मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो मूल्य का अनुपात दे रखा है तो इक्वल टू निशान यहाँ पे लिख देंगे, मूल्य का अनुपात 2:3:4। और यहाँ पे इन्होंने दे क्या रखा है, सिक्कों की कुल संख्या, तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करना है, इसकी ना 1 रुपये के सिक्के है ना, उनका मूल्य कितना है 2 रुपये, तो एक ही साइड जाओगा तो गुणा कर देंगे 1 की 2 के साथ, प्लस में 1/2 ही तोड़ है, इब इक्वल टू ऊपर जाओगा तो 3 गुणा में 2/1 हो जाएगा, प्लस में 1/4 है, अगर ये ऊपर जाओगा तो 4 गुणा में 4/1 हो जाएगा, इक्वल टू 240 सिक्के हैं। तो 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 चौक 16, ये इनके साथ x लगा लेना, एज्यूम करें हमने इक्वल टू 240। तो 16 8 22 और 2 24, 24 x की वैल्यू है 240, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो इनके प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बुझ जाए तो रेशो कितना 2 3 4, तो 2x 3x 4x मानना था मैंने, तो 20 30 और 40, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया, सिर्फ यही तरीका है, इससे तो सारे सॉल्व करवाऊंगा भाई, क्योंकि सिक्कों वाले सवाल बच्चों को समझ में नहीं आते, और इस वीडियो के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस चैप्टर का जो सामने ना होगा। अब अगला देखो, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के, सभी की संख्या समान है, संख्या समान है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने यह बतानी है। यदि थैले में 35 रुपये हैं तो सिक्कों की कुल संख्या बताएं। तो 1 रुपया मेरे पे 1/2 है, 50 पैसे कैश को, 1/4 25 पैसे कैश को हूँ। सिक्कों की संख्या समान है, यार संख्या लिखनी है तो 1:1:1 है, और इक्वल टू रुपये कितने हैं, मूल्य कितना है 35 रुपये, तो इसकी गुणा करनी याद है, ये इसके साथ है, अगर इक्वल टू का ऊपर जाओगा तो उलट जाओ, अगर यार गुणा करनी है संख्या के साथ तो सेम रहेगा, तो 1 गुणा 1 प्लस में 1/2 गुणा में 1 प्लस में 1/4 गुणा में 1 इक्वल टू 35 रुपये। तो 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/4, तो इन्हें जोड़ लेवांगे, तो 4 प्लस में 2 प्लस में 1 इतना आ जाएगा बट्टे में 4, 4 2 6 7/4, 7/4 x की वैल्यू आ जाएगी 35, 7 में 35 x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 20। ये इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, सिक्कों की कुल संख्या बताएं। संख्या अनुपात के माने था 1:1:1 था, तो टोटल 1 1 1 है, तो x x x मान लिया तो 3x हो गए, तो x की वैल्यू कितनी है 20, तो 3 गुणा 20 60, तो टोटल 60 रुपये थे, संख्या थी 60 सिक्का की। बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहे होंगे भाई, इतना अच्छा तो कोई नहीं बता सकता इन सवालों ने, एक ही बार में समझ में आऊंगे, सारे एक कॉन्सेप्ट तक करवाऊंगा। अगला देखो 98, एक थैले में 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं, 2 3 4 के रेशियो में हैं, मूल्य 180 रुपये, सिक्कों की संख्या बताएं। 1 रुपया 1/2 50 पैसे हो गए, 1/4 25 पैसे हो गए, संख्या का अनुपात दे रखा है इन्हें 2:3:4, और मूल्य दे रखा है इन्हें 180 रुपये। अब इसकी इसके साथ गुणा करनी है, 1 गुणा 2 प्लस में 1/2 गुणा में 3 प्लस में 1/4 गुणा में 4 बराबर 180। या गुणा क्यों करूँ मैं, क्योंकि 1 रुपये जो सिक्के हैं ना उनकी संख्या 2 है, तो 2 50 पैसे की 3 है, 1/4 25 पैसे की 4 है, तो 2 प्लस में 3/2 x, इसको x मान लो, प्लस में 4 से 4 कट जाएगा x इक्वल टू 180। तो इसको करेंगे 2 दूनी 4x प्लस में 3x प्लस में 2x बटे में 2 बराबर 180। तो ये जोड़ के हो जाएगा 9x, 9x की वैल्यू 180, तो 9x बराबर है यार 2 नीचे है 180, 9 से काटांगे 20, x की वैल्यू आ जाएगी यार पुरान जाकर 2 40। ये ने के बुझी सिक्कों की संख्या बताएं, सिक्कों की संख्या कितनी थी 2:3:4 थी, टोटल कितनी 4 3 7 2 9, 9x है तो 9 गुणा में 40 360 थी, ठीक है। सीधी बात है, देखो 1 रुपया है, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो गए 2, प्लस में 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो गए 1.5 हो गए होंगे, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो गए 1, तो ये कितने हो गए 2 और 1 3 और 1 4, 4.5,
रुपये इक्वल टू 180। 45 बटे 10 कह सकूँ हूँ तो 5 नीम 45, 5 दूनी 10, वो ही तो आ गया। 9 से काटा गया तो 20 और ये 40, तो वो आ गया x की वैल्यू 40। नू भी कर सको, नू भी बिल्कुल आसान, निश्चय भी आसान हो गया है। तो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं नू। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपर कराऊंगा, जमा आसान है। 1 रुपये के 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है यो। कुल रुपये इतने, विभिन्न प्रकार की कोई संख्या बतानी है। सीधी बात है, 1 रुपये के हैं, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो मेरे पास रुपये हो जाएंगे 5 रुपये। प्लस में 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, 5 नीम 45, तो 4.5 रुपये हो गए ना। 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो, और 25 पैसे के अगर 25 सिक्के हैं तो 25 25 625, मतलब 6 से 1/4, यानी कि 6 से 1/4 हो गए, 6.25 हो गए। तो 6.25 इनको जोड़ देंगे भाई। 5 और 4 9, 6 और 4 10 और 5 15, 15.75 आ गए। इक्वल टू इसकी वैल्यू दे रखी है 1008, ये काटना पड़ेगा ये। और विभिन्न प्रकार के सिक्कों की अलग अलग संख्या बतानी है, तो इसको काटेंगे भाई रही। सो यो पॉइंट हटा देंगे, यो जो पॉइंट है हट जा, लग हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। अरे यार तो होगा इसने छोड़। चलो 1575 बटे में 100, 5 तक काटते हैं, 5 दिए 15 और 15 का 75, 5 तक काटते हैं 20, 5 तक काटते हैं, फिर 5 का 30, 5 दिए 15, 5 तक काटते हैं 500 का 20, ये 7 तक काटते हैं, 7 नीम 63, ये कट्टा है 7 है, ये 9 तक कट्टा है भाई। क्यों कट्टा है 9 तक, बताता हूँ अभी। संख्या का जोड़ कितना है 9, इसका 9, तो 9 तक कटेगा। तो 9 से 63, 9 तक कटाएंगे इसने, 9 नीम 81, 9 तक कटाएंगे 11 नीम 99, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 का पेड़ा मेरा याद है 16 7 112 और 16 के 64, तो 1 की वैल्यू 64 आ गई। ये 20 तक 5 9 और 24 की 25 का रेशो का बताना, 5 9 25, तो 1 की वैल्यू 64 है, तो गुणा 64 है, गुणा 64 है और गुणा 64 है। ये देखो गुणा 64 की कैसे करता हूँ मैं गुणा, इसको ताबड़तोड़ तोड़ता हूँ। 64 की 5 तो गुणा करनी, सीधी बात 64 का आधा लिख दे 320। 25 की 64 तक गुणा करनी है, 4 तक भाग करते 64 ने 16, पूरा भाग गया तो सीधा 16 लिख दो। 64 की 9 तक गुणा करनी है, 64 की 10 तक गुणा कर लो, 640, 640 से मतलब 64 घटा दो, 64 घटाओगे तो 40 में कट गए और 14 में तो 576, तो ये आ गई। तो ये उत्तर है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। आ गया भाई समझ में। अगले देख लो भाई, एक थैले में 100 का क्वेश्चन है, एक थैले में 20 रुपये 10 रुपये 5 रुपये के नोट 3:4:5 में, 3:4:5 में है, और रुपये टोटल 1000 रुपये हैं, और 20 रुपये हैं 10 रुपये हैं और 5 रुपये हैं। ये 20 रुपये हैं, 3 नोट है तो 60 रुपये हैं, 10 रुपये हैं 4 नोट है तो 40 रुपये होंगे, 5 रुपये हैं 5 नोट है 25 होंगे, 25 एक्स मानना ही हो, ठीक है ना भाई, इसको एक्स मानते जाओ। अरे 60x 40x, सो 125x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 रुपये। कट्टा है, कट्टा 125 दूनी 250, 250 चौका 1000, तो सीधा 8 गुना हो गया यो। ये कैलकुलेशन फास्ट मेरी इसलिए है भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। वैसे ही ताम कटोगे तो 5 तक कटोगे इसने, 5 तक 25 50 125, 5 तक कटोगे 5 5 पर कटोगे ने 200, फिर इस पर 25 अट्ठा 200 का भी ना कटा, इन्हें फिर कटेगा 5 पर 25, 500 का 20 जीरो, फिर 5 तक कटेगा 8, तो ऐसे कटेगा। तो अपना अपना तरीका, ये प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आऊँगी, ठीक है ना। तो सीधी बात है 125 1000 कट गया 8 पे, 1 की वैल्यू आ गया 8। 5 रुपये के नोटों की संख्या बतानी, 5 रुपये नोटों की संख्या कौन से, ये रहे 5, तो 1 की वैल्यू 8, 8 पंजे 40, तो 40 होगी। आया कत्ती क्लियर समझ में। अब आगे करते हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट था भाई, यो आना चाहिए। अगला रेशो का आ गया, ये देख लो यार, इंग्लिश में देख लो। रेशो रुपीज ऑफ गीता एंड सीता 7:15 है, सीता और कविता 7:16 है, गीता के पास 49 रुपये। सीधी बात है देखो,
गीता का, सीता का, कविता का रेशो देखो 7 15 और 7 16 यो रेशो है। तो इसको सेट कर लो, 7 8 लिख लो, 15 8 तो 15 8 लिख लो, 7 49, 15 7 135 और 15 गुणा ये 15 गुणा 16 240 आ गया ना काम। जो मैंने वो मैथ की वीडियो डाली थी आज सुबह, तो इसलिए डाली थी भाई, मैथ में और जगह काम आऊंगी तारी ये चीज़ है, तब भी रहना लग गया। अब इसने या गया थी गीता, ये गीता के पास 49 रुपये, मन को 49 रुपये हैं, तो 49 की वैल्यू 4900 है, तो डबल जीरो लाई है। तो इसने किसकी बुद्धि है, देन फाइंड द रुपीज ऑफ कविता, तो कविता लास्ट वाली है 240 के 5 जीरो ला दो, 24,000 आ जाएगा, 2 जीरो ला दिए, ठीक है। इसलिए बताता हूँ भाई, 15 गुणा 16 सीधी आती मेरे। ये भी है आगे मिल्क एंड वाटर मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, 66 लीटर दूध है, मिश्रण है 66 लीटर दूध है और मिश्रण है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है इन्होंने। चल गया, दूध में पानी का अनुपात दे रखा है 5:1। मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात को 5:3 करने के लिए और कितना पानी मिलाना पड़ेगा। देखो 66 लीटर है भाई टोटल, ठीक है, मिल्क है और वाटर है, 5:1 ऐसे लिख लेना है। फिर बाद में मिलाए पास हो जाएगा 5:3। क्या मिला रखा है, क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। अब पानी मिलाना है तो दूध सेम रहा हुआ, तो दूध यार सेम है तो क्यों छेड़ने की जरूरत है को नहीं। शुरू में 5:6 टोटल कितना था, 6 लीटर था, 6 लीटर था तो कितना ऐड कर रखा है, 2 लीटर, 2 लीटर में तो, लेकिन ये तो क्वेश्चन होगा 66 लीटर था मिश्रण, तो 66 लीटर कर दो, तो 6 गुना में कितना 11, तो 2 गुना में 11 तो 22 लीटर आ जाएगा, 22 लीटर मिलाया गया था पानी, ठीक है भाई। अगला देखो, अगला है 44 लीटर है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। 44 लीटर है, दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 6:5 है। इस अनुपात को 2:3 करने के लिए इसमें कम से कम कितना पानी मिलाना चाहिए। तो 44 लीटर था, इसमें मिल्क था और वाटर था, शुरू में था 6 और 5, 2:3 करना है, 2:3, ठीक है। और कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो पानी मिलाओ तो दूध तो सेम रहेगा, तो दूध का रेशो सेम करना पड़ेगा। ऊपर 6 है नीचे 2 है, तो नीचे 6 भी, नीचे 6 बनाना खातर 3 से गुणा कर देंगे, इसने 3 से गुणा कराएं तो इसने 3 से कर देंगे। नया रेशो किया जाएगा 6:5, 6:9। मिल्क बराबर हो गया, वाटर मिल रहा है, 6 और 5 कितने हैं, 11 यूनिट है। जब है 4 लीटर ऐड हो रहा है, 5 में देखो 4 हो रहा है ऐड, लेकिन ये तो नुका है 44 लीटर था मेरे पता मिश्रण, तो गुणा 4 है यो, तो गुणा 4 कर देंगे 16 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला भी ऐसे ही है भाई, 60 लीटर है, 2:1 है, 1:2 करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो इसको 2 और 1 इसको 2 बना देंगे, इसने नहीं चल लेना है, इसने 2 बना दिया तो ये गुणा 2 कर दिया, इससे गुणा 2 कर दिया तो इसने 2 गुणा कर दिया, नया रेशो किया जाएगा 2:1 और 2:4। तो शुरू में 2 और 1 3 था, जब मिलाया कितना 3, तो 60 लीटर मिश्रण था तो 60 लीटर मिल जाएगा, सी ऑप्शन आ गया। अगला देखो, क्या हो गया, अगला क्या है, वो खोल लो, नोट खोल लेता हूँ भाई। दूध एवं पानी के मिश्रण में कुल पानी जो है 72, दूध तथा पानी के मिश्रण में कुल मात्रा है 72 लीटर है, जिसमें दूध व पानी का अनुपात जो है, दूध व पानी का अनुपात है 5:3। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे दूध व पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। तो ऐसे ही करेंगे, इसको भी कलर चेंज कर लेते हैं। शुरू में 72 लीटर था, बाद में कितना था, 5:3 में था, मिल्क है और वाटर है, 3:5 मिश्रण हो जाए तो कितना पानी ऐड करना, सीधी सी बात है। अब पानी ऐड करना है तो दूध बराबर कराएंगे, तो इसको 15 बना लेंगे क्योंकि एलसीएम इनका 15 है, तो 15 गुणा 3 याड कर रही है तो गुणा 3 याड भी कर दूंगा, गुणा 5 याड कर रही है तो गुणा 5 याड भी कर दूंगा। तो नया रेशो क्या हो जाएगा, 15:9 और 15:25। शुरू में कितना था, 15 9 24 यूनिट था,
तो कितना ऐड करा 16, लेकिन ये दोनों कहा कि 72 लीटर था भाई मिश्रण है, तो ये कितना 3 गुना, तो ये 3 गुना हो जाएगा, 16 थी 48 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला पढ़ो 106 का 85 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना 27:7, इसमें कितना पानी मिला जाए कि अनुपात 3:1 हो जाए। देखो भाई सेम होगा, 85 लीटर था, मिल्क एंड वाटर 27:7 है, 3:1 बनाना है, और कितना पानी ऐड होगा, तो इसको तो मिल्क तो सेम मेरा होगा, तो 3 को 27 बना लूँगा, तो गुणा 9 कर दूंगा, इसको गुणा 9 कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 9:27:7 और 27:9, ये मिल्क है ये वाटर है, तो 27 और 7 34 है, 27 और 7 कितना है 34 लीटर था, जब कितना मिलाया 2, गलत लिख दिया कि 85 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है, इसमें कितना पानी और मिला जाए कि यह अनुपात 3:1 हो जाए। चौंतीस लीटर था तो 2 मिला दिया, तो योनु का है 85 लीटर है, तो 85 लीटर का कितना आ जाएगा, तो 2 तो काट लें, 2 के 2 पर 17, तो 17 को गुणा में 5, 17 पंजे 85, 1 गुणा में 5, तो 5 लीटर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अगला भी भाई, अगला है 107 का क्वेश्चन, देखो 5 से 7 क्वेश्चन रह गए हैं। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 9:4 है, लिख दिया, इसमें 4 लीटर पानी मिला रखा है, योनु का 4 लीटर मिला रखा है, तो यह अनुपात 3:2 जाता है, तो शुरू में मिश्रण की वैल्यू क्या थी, तो सिंपल सी बात है बिल्कुल, 9 और 4 था, पानी मिलाया तो दूध तो सेम रहा होगा, तो दूध सेम करने खातर हम इसका रेशो सेम कर लेंगे, 3 तो गुणा करें तो 8 भी 3 तक कर देंगे, तो नया रेशो क्या हो जाएगा 9:4 और 9:6। अब 9 और 4 13 है, 13 लीटर था, तो कितना ऐड हो रहा है 2 लीटर, 2 लीटर, लेकिन ये तो क्वेश्चन में कहा कि 4 लीटर ऐड हो रहा है, 4 लीटर, तो कितना आ जाएगा ये 2 गुना, तो ये 2 गुना 26 लीटर, तो शुरू में मिश्रण जो था 26 लीटर था। अगले क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चन घने खतरनाक क्वेश्चन हैं, और आईसीएस पे बड़का बहुत कम आया करेंगे, और आईसीएस पे के बहुत कम बड़का नाम है ये क्वेश्चन, तो मैं मेरा तरीका समझाऊंगा इन भाई। देखो क्या कह रखी है 108 का क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5:3, यदि 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और 16 लीटर पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है, मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। मिश्रण काट रहे हैं और पानी डाल रहे हैं, तो कैसे करना है यो, शुरू में क्या है पानी का चक्कर है सारा, तो पानी का रेशो लेवांगे, शुरू वाला में पानी का रेशो ले लियो 3/8, पानी का रेशो हो गया। प्योर कितना था, प्योर लिखना यहाँ पे, प्योर कितना हो, प्योर इतना हुआ है 100% हो तो 1/1 हुआ है, तो 16 लीटर का चक्कर करे पास क्या कर दिया इन्हें 3:5, 16 लीटर मिश्रण काट दिया है और फिर 16 लीटर डाल लिया है, तो डाल लिया है, तो उसके बाद जो रेशो आया है दूध और पानी का वो है 3:5, तो पानी का रेशो कितना है 3:5 में 3/5/8, जैसे 3:5 है, ये वाटर है ये मिल्क है, तो इसमें मिल्क 3 है, टोटल कितना है यो 8 है, यो है 5/8, तो ये नो होया करे, ठीक है ना। तो ऐसे इसके बाद इसको ऐसे करना है एलिगेशन से, अब घटाना है 5/8 में से 3/8 गए तो 2/8, 5/8 में से गया तो 3/8, हाँ एक में तो 5/8 गया, 8 एकम 8 में तो 5 गए 3, तो 3/8 तो बचेगा, तो 8 से 8 कट गया, 3:2 आ गए, ठीक है 3:2, ये क्या क्या है, यो है रिप्लेस जो कराया है, यो रिप्लेस है, यो है जो शेष बच गया शेष, और इन दोनों जोड़ देंगे तो 5 जो था टोटल था, यानी कि 5 था टोटल, 5 में तो 2 रिप्लेस कराया है और 3 शेष बच गया, लेकिन यो कब की है, ये दोनों का 16 लीटर पानी डाला गया है और 16 लीटर मिक्सर निकाला गया, तो 16 रिप्लेस कराया गया ये 2 की वैल्यू 16 बतावा है, तो 2 की वैल्यू 16 बता दो कितने गुना आया, या है 8 गुना,
तो 5 की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 5 गुणा में 8, 8 पंजे 40, तो 40 लीटर थी वैल्यू शुरू में। अब इसमें मिश्रण में पानी की मात्रा बताएं, तो 40 लीटर थी शुरू में, वो कितना था रेशियो था शुरू में 5:3, तो 40 को 5:3 में बांट दें, 5 3 8, 8 एक्स की वैल्यू 40, एक्स की वैल्यू 5, तो 5 3 15, 5 5 25, तो पानी की वैल्यू थी 15 लीटर, तो 15 लीटर ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन भाई पोता नहीं आता, तो इसका यो तरीका है, इसमें यह बात याद रखनी, जो यो रेशियो आओगा ना, यो रेशियो आओगा, यो जो 2 है यो उरला है, यो है रिप्लेस का, यो है शेष का, टोटल जोड़ देंगे टोटल था। ये 109वां क्वेश्चन और कराऊंगा, उसमें देखियो, उसमें और अच्छे समझ में आएगा तारे। अगला देखो, इसमें समझ में आएगा अच्छे। एक मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 6:5 है, 6:5 है, 6:5 है। फिर क्या करें, इन्हें 33 लीटर मिश्रण निकाल लिया और 33 लीटर पानी डाल दिया, और फिर लास्ट में रेशो क्या रह गया, 3:4। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में इन्हें दे रखा है, एक मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 6:5 है, 33 लीटर मिश्रण निकाल लिया, 33 लीटर पानी डाल दिया, अनुपात रह गया 3:4। चीनी की मात्रा बुझ ली, तो चीनी की मात्रा बता देंगे। वैसे भी सीधा ऑप्शन तक काटो नहीं ना, तो चीनी की मात्रा तो 6 जो संख्या 6 तक भाग जाओगी ना, वो उत्तर है। 6 तो यो भाग नहीं जाता, 6 तो 14 84 जाओ है, 6 तो यो कौन जाता भाग है, यो 6 जाओ है, यो भी कौन जाता, 84 उत्तर है इसका। सवाल काटने की जरूरत कौन थी, लेकिन मैं सवाल बताऊंगा वो काटना है। ट्राई ऑप्शन तभी होंगे, ट्राई ऑप्शन बाद में सिखाऊंगा भाई, इसी चीज से काटी मतलब मैं आधा मैं तो बना कॉपी पेन हो जाएगा। तो सवाल पढ़ो, एक मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 6:5 है, तो पानी तर ठंडा अपना, तो पानी ये बदलिया ही ना, मिश्रण कट गए, तो यार लिखना है पानी का रेशो 5:11, टोटल 11 है, तो प्योर कितना होता है 1, और बाद में रेशो कितना होता है 3 और 4, तो पानी का रेशो क्या है 4:7। तो इसको यो घटाना है भाई। अब 1 में तो 4/7 घटा हुआ, 7 कम 7 में 4 गए, 3/7 बच गया है। ये 5/11 में 4/7 घटा होगा, तो 7 पंजे 35, 11 चौक 44, 44 में 35 गए, कितने बच गए 9, 9/77, ये आ गया 9/77। ये 7 से काटेंगे 11, ये रेशो है भाई 3 से काटेंगे इसको, 9 को 3, ये 11 प्रांत चला जाएगा, रेशो आ गया 11:3। 11:3 किसका आया यो, इसको उठा लिया थोड़े, याद रख लियो, 11:3 है, ये है रिप्लेस जो कराया गया है, ये है जो शेष बच रहा है रिप्लेस करने के बाद, इन दोनों जोड़ूंगा 14, टोटल की है 14। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है 33 लीटर कराया गया भाई रिप्लेस, तो 3 की वैल्यू 33 दे रखी है, तो गुणा 11 है, तो 14 को गुणा 11 कर दूंगा, तो 14 गुणा 11 154 आ जाएगी। ये 14 की 11 गुणा 11 करनी है, तो 4 लिखो पहले, फिर 4 में 1 जोड़ो 5 और 1, ऐसे गुणा करते हैं इसको। ठीक है, तो याद आ जाएगी 154। ये चीनी की मात्रा बतानी है, तो 154 जो है इसका रेशो 6:5 में बढ़ना है, 6 और 5 की वैल्यू आ गई 11x, 11x का मान है 154, 11 से काटोगे तो 14, तो 14 सीख 84, 14 पंजे 70, तो चीनी की बुझी थी 84, तो मैं 84 सीधा ही देख दी उत्तर बता दिया था, बना काटे। ठीक है ना, और ऊपरला क्वेश्चन में भी काटने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पेपर ऐसा आया कर भाई जिसमें मतलब कोई ट्रिक टारिक लगती हो मोस्टली। अब देखो ऊपर लमकी बता रखी है, पानी की मात्रा बतानी है, दूध और पानी का रेशो कितना था 5:3, तो 3 तो 2 भाग जाओ ऑप्शन में, वो है तो उत्तर भाग 3 पंजे 15, 1 है, कोई भाग जाता कोई हो, तो 15 भाग जाओ, तो 15 उत्तर था, करना ही नहीं क्यों। अगला देखो भाई क्या है, फटाफट करते हैं, 4-5 सवाल रह गए। कुछ रुपये दो व्यक्तियों में 2:9 के अनुपात में बांटे जाते हैं, यदि एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे से 21 रुपये कम है, तो कुल रुपये कितने हैं। एक बात आओ, एक पे तो है 9x रुपये, एक पे 2x रुपये, ये मेरे पास 100 रुपये हैं, एक पास 70 रुपये, हमारा अंतर मैं कह दूं कितना है, एक जना पर 100 रुपये है, एक जना 70 रुपये है, तो अंतर कितना है 30 से का होगा, दोनों के रुपया ना, एक के ज्यादा रुपये जिसमें उसका मत है कम वाला घटाऊंगा तो भी तो आओ अंतर है, तो 9 में 2 घटाऊंगा 7x, 7x की वैल्यू कितनी है 21 रुपये कम है, तो सब बात है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो कुल कितने रुपये थे 9 तो 11 थे, x की वैल्यू 3, तो 11 गुणा 3 33 रुपये। बी आ गया भाई समझ में।
अगला देखो 111, दो संख्या दे रखी 8:5 में, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग। देख सीधा ट्राई ऑप्शन बताऊं, दोनों संख्या का योग। संख्या कौन कौन सी हैं, 8 और 5, इनका जोड़ लो, 8 और 5 13, 13x, 13x है तो 13 तो भाग दो संख्या जाओगी वो उत्तर, 13 में 13 छुट्टियां 13 13 नहीं 117, तो यो भी ऑप्शन हो सका, यो भी हो सका, यो भी हो सका, यो नहीं हो सकता। इस तरह बढ़िया है जिसमें एक के ऑप्शन या दो बचन जब भी लाना चाहिए ट्राई ऑप्शन, ना तो अपने सवाल काट लो। तो 8x और 5x, इन बड़ी संख्या छोटी संख्या 27 अधिक है तो इनका अंतर कितना, मैंने मान लिया 8x है या 5x है, इनका अंतर है 3x, यूनो का 27 अधिक है, तो 27 अधिक आप हो गया 8 में 5 घटाऊंगा तो 3 तक काटूंगा 9, तो 9 8 72 और 9 5 45, इन्हें जोड़ दूंगा, 5 2 7 7 4 11, 117 उत्तर है। अगला देखो, दो संख्याएं हैं 7:5 अनुपात में, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 10 अधिक हो तो दोनों संख्या का योग, दोनों संख्या का योग। अब इसमें हो जाएगा ट्राई ऑप्शन, दोनों संख्या का योग मतलब पहली संख्या 7x थी, दूसरी 5x, 7 और 5 12, जो संख्या 12 तो भाग जानी जाएगी वो उत्तर है, कोई आ जाती कोई आ जाती कोई आ जाती, आ जाओ बस 12 5 8, तो ये उत्तर पाओगे, देख लियो उसे। 7 और 5 12, 12x है, 12x ऐसे करना है। इसके बाद है, ये तो था ट्राई ऑप्शन का तरीका, और वैसे कैसे करना है, बड़ी संख्या या छोटी संख्या से 10 अधिक है तो इसमें देखो घटाऊंगा तभी तो 10 अधिक हो जाएगी, 2x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 5, तो 7 पंजे 35 या थी और 25 या थी, 25 का और 35 का जोड़ कितना आएगा 60, ठीक है। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 45 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या 9x है, 4x है, दूसरी 9x, इनका अंतर कितना है 5x है, तो 45 इक्वल टू 45 अधिक है तो 5 तक काटेंगे, x की वैल्यू 9, तो 9 चौक 36, 9 9 81, 81 और 36 को जोड़ेंगे हम तो 117 आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आ गया भाई, दो संख्याओं में 8:9 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 अधिक है तो दोनों संख्याओं में दोनों संख्या का योग बताना है, तो 9x है, बड़ी संख्या 9x है, छोटी संख्या x 8x है, इन या इस तरह 3 ज़्यादा है तो अंतर आ जाएगा 3 का, 9 8 का 1, x की वैल्यू 3 तो गुणा 3 गुणा 3, 27 8 या 24, तो 24 और 27 51 हो जाएगा शायद, हाँ 51, ठीक है। तो भाई चैप्टर हो गया कंप्लीट और काफी अच्छे से समझाया भाई, एक एक चीज बहुत आसानी से, आई होप मैंने नु लगा है तारा बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें। कंप्लीट रेशियो का टॉपिक करवा दिया है भाई, कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ऐसे ही मैं टॉपिक करवाता जाऊंगा भाई कंप्लीट, और कंप्लीट वीडियो देखनी है, कंप्लीट वीडियो देखनी है। हाँ मैंने बेरा बहुत सारे बड़का न सवाल आते होंगे ये, लेकिन जो मेरी अप्रोच है ना तो हमने अप्रोच सीखनी है भाई, मैं कैसे सवाल सोल्व करता हूँ वो तरीका सीखना आपने। सवाल बहुत तो नहीं आते होंगे लेकिन तरीके मायने रखा, मैं बहुत सारी बीच में सवाल करवाऊंगा तो करवा रहा था, तो मैंने बहुत सारी चीज सिखाई तारते बीच में, कैसे एलिमिनेशन करना है, कैसे ट्राई ऑप्शन यूज करने हैं, कैसे तुम्हारे कैलकुलेशन काम आती है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, ये कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है मैंने। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, लाइक करना और एक कमेंट जरूर करके जाना, और सारी चीज बेशक मत करियो, एक कमेंट जरूर करके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत मेहनत लगी है भाई, 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, तो आई होप अच्छी लगी होगी आपको वीडियो, तो कमेंट जरूर करके जाना वीडियो पे, और ऐसे ही मैं टॉपिक करवाता जाऊंगा आपके, वीडियो से जुड़े रहो, चैनल से जुड़े रहो और वीडियो को शेयर जरूर करो, और एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई मेरा, सिलेक्शन विद जीत नाम से है, इस पे मैं बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ, बहुत सारी बात मैं यूट्यूब पे नहीं बताता तो मैं टेलीग्राम पे बता देता हूँ। तो चलो सभी को जय हिंद जय भारत, इंग्लिश की वीडियो भी ऐसे ही आएगी प्रॉपर, तो आप ऐसे जुड़े रहो, मैथ और इंग्लिश भाई आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बस अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे तभी करवाऊंगा भाई, अगर मेरी वीडियो ने देखें 10 जनेंगे तो मैं क्यों मेरे 2 घंटे न खराब करूँ, सीधी बात है। अगर हाँ ये वादा है कंप्लीट करवा दूंगा, मैथ और इंग्लिश बिल्कुल बहुत अच्छे से, आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है।
तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद जय भारत।